वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, कॉल आ गई। अच्छा क्या करना है? क्लास लो फिर चले जाओ। हाँ, घर में ये ब्लैक बोर्ड पे अपलोड करना है, बस सही है। टाइम टू टाइम हो गया तो बस डन है। घर में कोई भी नहीं है, अचानक से इमरजेंसी आ गई। थोड़ी देर ले लो फिर चले जाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं तुम्हें। थोड़ी देर क्लास ले लो फिर चले जाओ, ताकि आपकी अटेंडेंस वगैरह हो जाए ना। नहीं, गलती हो गई थी, मैंने ये अलिफ है ना ज़्यादा डाल दिया है। क्या डाल दिया? ये है ना बेर बा, ये अलिफ नहीं है बीच में। अलिफ डलता है, अलिफ सही लिखता है। वालेकुम। हाँ, मैंने तो सोलह विभाग पूरी लिख के पिछले हफ्ता को सबमिट करवा दी थी। मैं फिजिकल लाना भूल गया हूँ। फिजिकल नहीं चाहिए। ऐसे पूछ रहा था सर, आपने हार्ड कॉपी का भी बोला था क्या? किसका? हार्ड कॉपी का भी बोला था क्या, लानी है क्या? हार्ड कॉपी नहीं बोला। नहीं बोला। अच्छा भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। ह्यूमन राइट्स में हमारे पास जो है वो ह्यूमन राइट्स एक तो कंप्लीट हो गया था, राइट्स ऑफ इक्वलिटी हो गया था, ठीक है। इसके बाद पेरेंट राइट्स है ना, और वुमेन राइट्स है, और फिर हुकूकुल इबाद है। पेरेंट राइट्स की है हमने ऑनलाइन क्लास में। हाँ कर लिया, सही है, याद आ गया। हाँ ठीक है। अब देखो वुमेन राइट्स, वुमेन बिफोर इन इस्लाम एंड आफ्टर इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक सबसे पहले इस्लाम ने बात करी है, ठीक है। खातून के हक के ऊपर इस्लाम ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है, और किसी मज़हब ने ख़वातीन के वुमेन राइट्स की डिबेट नहीं करी, ना उनको राइट्स दिए हैं। कोई भी बात उन्होंने इस हवाले से नहीं करी किसी भी मज़हब ने इस्लाम के अलावा, ठीक है भाई। आप मोबाइल बंद कर दो और इसको साइड पे रख दो, वरना मैं आगे रखवाऊंगा सबके मोबाइल। तो इस्लाम से पहले औरत का क्या हक था और उसको क्या समझा जाता था, इस बात को सबसे पहले समझ लो। वुमेन बिफोर इस्लाम क्या थी कि कोई भी हक नहीं दिया जाता था, और एक काम की इस्तेमाल की चीज़ समझा जाता था, बाकी जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। व समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीना शुहूद। इस सूरह बुरूज में अल्लाह ताला मौऊद का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वो बच्ची जो लौट कर आएगी रिटर्न, क़यामत में हम उसको दोबारा खड़ा करेंगे, जिसको उसके बड़ों ने जिंदा दफना दिया था ज़मीन के अंदर। औरत को खड़ा करते थे, हमल पैदा हो रहा है, अब वो खड्डा कर दिया नीचे, और अगर लड़का आया तो पकड़ के खींच लेते थे टांग से, और अगर लड़की आई खड्डे में जाने देते थे, ऊपर से मिट्टी डालते थे। ये हालात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए अरबों में, आपकी बेअसत हुई, आप परवान चढ़े, आपने ये सब देखा अरबों के अंदर कि वो कभी बच्ची को, छोटी बच्ची है उसको भी गोद में उठाना पसंद नहीं करते थे, प्यार करना दूर की बात है। इस बात का इतना असर था कि अक्सर कबाइल क्या करते थे, उनको दफना देते थे। तमाम कबाइल नहीं दफनाते थे, लेकिन जो बकिया कबाइल थे वो बच्ची से नफरत का इजहार रखते थे, ठीक है, वाली का जनाब, और उसको अच्छा नहीं समझते थे, उसको कोई हैसियत नहीं देते थे। बांदी और गुलामन से भी ज़्यादा बदतर उसके साथ सलूक किया जाता था। उसकी वजह क्या थी? ज़माने जाहिलियत के अंदर भी वो लोग ये कहते थे कि लड़की क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड नो प्रॉफिट है, इससे हमें कोई आमदन, कोई नफ़ा हासिल नहीं होगा, टोटल इस पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कहते थे लड़का कुछ इन्वेस्टमेंट है इस पर और टोटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
हमें नफ़ा ही नफ़ा इससे हासिल होगा। इसको परवान चढ़ाएंगे, जवान करेंगे, फिर ये हमें कमा के देने वाली मशीन बन जाएगा। इकरा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेगा और फिर पैसा कमाने की ATM मशीन बन जाएगा। हमारे बारे नहीं आ रहे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर इसकी शादी करेंगे, जो लड़की आएगी वो अलग अपने साथ जहेज़ और पैसा लाएगी, तो वो भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हमारा टोटल, और इसमें कोई लॉस नहीं है। तो इस वजह से ये सोच थी ज़माने जाहिलियत के अंदर भी उन लोगों की, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की सोच है, और पढ़े लिखे लोगों की भी ये सोच है। वो शादी कम, बिजनेस ज़्यादा कर रहे होते हैं। इस बात की कोई लॉजिक बनती नहीं। अगर लड़की को मार देंगे तो आगे लड़के की शादी कैसे करेंगे? शादी किससे करेंगे? जनरेशन आगे बढ़ाएंगे कैसे? हाँ, ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही आ जाते हैं तो समझ जाते हैं, सवाल नहीं करते। मैंने इसका जवाब क्या दिया शुरू में, भाई मोबाइल बंद करो, मैं अभी उठा के सबके मोबाइल आगे रखवा लूंगा। समझ आ रही है बात? किसी का मोबाइल मुझे हाथ में नजर ना आए, ना डेस्क के ऊपर नजर आए, बिल्कुल अंदर बंद करके रख दो। तो मैंने उस सवाल का जवाब पहले ही बताया आपको कि तमाम कबाइल अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं करते थे। अक्सर कबाइल जिंदा दरगोर करते थे, बाज़ कबीले फिर भी अक्लमंद थे, वरना नस्ल इंसानी नहीं चलती आगे अगर सारी ही औरतों को दफना देते, सारी बच्चियों को, तो एक वक्त आता इंसानियत नस्ल ख़त्म हो जाती। तो जो समझदार कबाइल थे वो बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं करते थे, चंद कबाइल नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अक्सर कबाइल करते थे। जो नहीं करते थे उनकी भी नज़र में मैंने एडिशनल बात ये भी बताई थी आपको कि बच्चियों को नापसंद करते थे, वो नफरत करते थे। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बच्ची की अहमियत समझाई और उसको उठा के गोद में लिया और उसको आपने बोसा दिया। तो अरब लोग हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा अमल तो कभी भी हमने, हमारी पुश्तों ने नहीं किया, हम तो बच्ची को नफरत की निगाह से देखते हैं और ये सारे मामलात हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि भाई जो घर में चीज़ लाओ सबसे पहले बच्ची को खिलाओ, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर है, इसकी वजह से अल्लाह तुम्हें रोज़ी रोटी दे रहा है, बरकत दे रहा है, तुम्हें माल भी इसकी वजह से मिल रहा है। फिर दूसरा, ये बच्ची ऐसी है, तुम इसको जिंदा दरगोर करते हो, मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह ने इसके पैरों में जन्नत रख दी है, अब तुम दफन करो। इसका मतलब तुम अपनी जन्नत खुद दफन कर रहे हो, तुम्हें जन्नत में जाना ही नहीं है। तो सहाबा रोया करते थे, नबी अलैहि सलाम भी रोते थे जब वो अपने बच्चियों के वाक़यात सुनाते थे कि किस तरह मैंने अपनी बच्ची को दफन किया और वो मेरे साथ उंगली पकड़ के जा रही थी, क्योंकि मैं सफ़र पे चला गया था, मेरा लंबा हो गया सफ़र, 6-7 साल का हो गया, वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई, मेरी बीवी ने उसको छुपा के पाल लिया लोगों से, मैंने मना भी किया था, मैं कौम का सरदार था। वो साहबी सुनाने लगे वाक़या नबी अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम रोते रहे, दाढ़ी भीग गई, फिर आपने बोला दोबारा सुनाओ, फिर रोते रहे, फिर तीसरी बार सुना, फिर साहबा ने उनको मना किया कि क्यों हमारे नबी को इतना रुला रहे हो, और उन्होंने बताया कि या रसूल अल्लाह मेरी उंगली पकड़ के वो मेरे साथ चल रही थी और मुझे साए में चला रही थी, खुद धूप में हो रही थी। फिर जब मैं खड्डा खोद रहा था उसको उसमें डाल के बंद करने के लिए, तो वो भी मेरे साथ मिट्टी निकाल ली थी, और जब आखिर मैंने उसको उसमें धक्का दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा, तो वो मुझे हैरानगी से देख रही थी कि मैं तो अपने वालिद का इतना साथ दे रही हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब उसको आखिर में समझ आई कि ये तो मुझे दफना रहे, तो वो बच्ची अपने वालिद साहब से कहने लग गई कि ज़ाहिर 6-7 साल की बच्ची तो बोलती भी है, तो वो आओ गिरा करने लग गई कि जो है ना आप मुझे क्यों दफना रहे, क्यों खड्डे में बंद कर। तो लेकिन वो कहते हैं कि मैं पता नहीं कैसा संग दिल था, क्योंकि मैं कौम का सरदार था, लोग मुझ पर बातें बनाते कि तूने अपनी बच्ची को तो बचा लिया, हमारी हज़ारों बच्चियाँ पूरे कौम की जो है ना तुमने दफनवा दी, जिंदा दरगोर करवा दी। तो मुझे वो अना हाइल थी, इस वजह से मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से ही दफन किया। तो या रसूल अल्लाह क्या ये गुनाह माफ़ हो गया मेरा? तो नबी अलैहि सलाम ने बोला इस्लाम कबूल किया तब माफ़ हो गया, अगर नहीं करते तो नहीं होता। तो इस्लाम इतना ताकतवर है देखो। और फिर उन्होंने कहा कि तो उसका रिटर्न क्या होगा उसको, यानी कि मैंने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इतने कम उम्र में। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी इस इस्लाम लाने की बरकत से, क्योंकि ज़माने जाहिलियत था, बहुत सारी चीज़ें फिर रसूलुल्लाह ने तब्दील करवाई, चेंजिंग लाए। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस बच्ची को खुश कर देंगे क़यामत के रोज़, उसको ऐसी नेमत देंगे इंशाअल्लाह तुम्हारी तरफ से कि वो कंपनसेशन हो जाएगा और अल्लाह खुश कर देंगे। ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, तो बस हमें यकीन है।
और वही सूरत हाल इस वक्त रिटर्न वापस आ चुकी है मुआशरे के अंदर। शादी कम और बिजनेस ज़्यादा हो रहा होता है। इसी वजह से इन्हीं बुनियादों के ऊपर तलाकों का रेशो डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगरचे लव मैरिजेस भी होनी है, ठीक है, लेकिन रेशो बढ़ गया। वजूहात क्या हैं? उनमें से बड़ी वजह यह भी है कि हमारी दोनों तरफ से नीयत ख़राब है। लड़के वालों की तरफ से अलग नीयत ख़राब है और दूसरी लड़की वालों की तरफ से अलग नीयतें ख़राब है, जिसकी बुनियाद पर क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं। ये रिश्ता चलते ही साफ नीयत और गुनाह से बचने पर। अगर आप गुनाह में मुलविस हैं, आप कितना जोर लगा लें, कितना आपके पास पैसा हो, कुछ भी दुनिया पूरी आपको मिल जाए, आप अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आप देख लें, वो अपने रिश्ते नहीं संभाल सके। अमेरिका अपने रिश्ते नहीं संभाल सका। वहाँ कोई रिश्ता इस वक्त मौजूद नहीं है, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, भाई का हो, बहन का हो या और दीगर रिश्तेदार हो। रिलेशन वो सिर्फ जाहिर करते हैं झूठे कि ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, वो फलानी है। कोई रिलेशन नहीं है उनके। बात समझ आ रही है? क्योंकि मसाइल इतने आ गए। अगरचे उनके पास दुनिया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, लेकिन उसके बावजूद वो इन नेमतों से दूर है। मुसलमान है वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास अब तक ये नेमत बची हुई है। ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपका हकीकी वालिद है, हकीकी माँ है, हकीकी भाई हैं, हकीकी बहनें हैं, ठीक है, हकीकी चाचा है, हकीकी मामू है, ताया है, फूफा है, नाना है, दादा है। ये बड़े रिश्ते होते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी नेमत होती है। वहाँ ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मकाम जो है इस्लाम के ज़रिए जाहिर कराया। आपने कहा कि तुम इस औरत को माल समझते हो, इस्तेमाल की चीज़ समझते हो। मैं ये कहता हूँ कि इसको खुद माल दिया जा सकता है। ये अपने माल की मालकन है, वारिस है। विरासत के अंदर इनहेरिटेंस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने सबसे पहले विरासत के अंदर औरत को हक दिया है, वरना किसी मज़हब ने दुनिया के कोई हक नहीं दिया। सबसे पहले इस्लाम ने औरत की बात करी है। जितने हुकूक इस्लाम ने औरत को दिए हैं किसी दूसरे मज़हब ने नहीं दिए, कभी भी, इससे पहले भी ना बाद में। जितने हुकूक इस्लाम ने दिए, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 4 बेटियों की परवरिश करी दीन पर, दीन सिखाया और अच्छी जगह शादी कर दी, जन्नत उस वालिद पे वाजिब हो गई। साहबी ने बोला या रसूल अल्लाह 3 है, आपने कहा वाजिब है। कहा 2 है, कहा वाजिब है। कहा 1 बेटी को किया, कहा वाजिब है, उसमें भी जन्नत। ये किसने दिया? इस्लाम ने दिया। इस्लाम की बदौलत, किसी मज़हब में नहीं है। औरत का हक, चाहे वो बहन है, शादी होकर अपने घर चली गई, उसके बच्चे हैं, लेकिन बाप की जायदाद में उसका हक है, माँ की जायदाद में उस बेटी का हक है, उसके भाई उसका हक अगर मारेंगे 1 इंच बराबर भी ज़मीन अगर उन्होंने उसकी गज़ब की और उसको नहीं दी तो 7 तोक बना के गले में डाल दी जाएगी। ये हिल भी नहीं पाएगा, वहीं आग में जलता रहेगा। वो अलग तोक डला हुआ होगा गले के अंदर और नहीं खींच पाएगा तो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा उठा के। जो अपनी बहनों का हक मान लेते हैं या अपनी जिस भी भाई का भी हक मान लेते हैं, किसी का भी हक मारते हैं, गज़ब कर लेते हैं, उसका हक नहीं देते, तो उनके लिए इतनी ख़तरनाक वईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इसी तरह विरासत में औरत का हक मौजूद है और ये खुद कोई माल की इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने माल की खुद मालकन है और ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको ज़िंदा जला दे। मर्जी है किसी, जिसको चाहे तो बांदी बना ले, जिसको चाहे तो। वो तो शरीयत ने गैर मुस्लिमों को बांदी का सिस्टम दिया, वो बांदी बनती है। मुसलमान औरत तो आज़ाद है और ये तो मालकन है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को घर में बिठाया, कहा कि तुम रानी हो, घर में तुम बैठो, चौधरानी हो, तुम घर की मालकन हो, घर में बैठो और वहाँ पर अपनी मिल्कियत चलाओ, अपना ऑर्डर चलाओ। और तुम्हें क्या ज़रूरत है घर से निकल के कमाने जाने की या मर्दों को मुंह देने की या पैसा कमाने की फ़िक्र में लगने की? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें तो हमने मालकन बनाया। वो कहती नहीं मैं मासी हूँ नहीं मैं मालकन नहीं है, अल्लाह मुझे मालकन बनना पसंद नहीं है, मुझे सरदारनी बनना पसंद नहीं है,
मुझे रानी बनना पसंद नहीं है, मुझे नौकरानी बनना पसंद है, मुझे घर घर या दफ्तरों में जाके जॉब करना ये मुझे पसंद है, दर दर की ठोकरें खाना ये मुझे पसंद है। अजीब औरत है, इस्लाम इसको क्या मकाम दे रहा है और ये क्या पसंद कर रही है, हैरत की बात है। अब अगर मजबूरी हो गई तो इस्लाम रास्ता देता है, इस्लाम मना नहीं करता। एक औरत है, वो उसका शौहर नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, उसका बेटा नहीं है, ऐसा नामुमकिन होता है। जो सही औरत हो ना, ऐसा नामुमकिन होता है कि उसके ये चारों रिश्ते ना हो। उसको कोई भी कबूल करने के लिए दुनिया में तैयार होता है, निकाह में लेकर, शादी में रखकर, हर एक कबूल करने को तैयार होता है। हम जितने बैठे कोई मना नहीं करेगा, मैं पक्की बात कह रहा हूँ दावे से। फिर भी ऐसी औरत दुनिया के अंदर अगर है मौजूद कि जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा और उसका ना बाप है, ना भाई है, ना बेटा है, ना उसका शौहर है, तो भी वो औरत, शरीयत कहती है कि शरी हुदूद की अंदर रहते हुए तुम जाओ, दिन दिन में कमा के घर लौट के आ जाओ वापस, कोई मसला नहीं है, लेकिन शरीयत की हुदूद में रहते हुए। और ऐसा मुमकिन नहीं होता। नाइट जॉब तो कानूनन इलीगल है पाकिस्तान के कानून के हिसाब से। औरत का अंधेरे के बाद अगर उसने कत्ल कर दिया, ये पाकिस्तान का कानून बता रहा हूँ, दूसरा, उसने कत्ल किया, मगरिब की अजान हो गई, अब इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती, सुबह रोशनी निकलने के बाद अरेस्ट करके ले जा सकती है, वो भी खवातीन पकड़ेंगी उसको, और ये तब तक अपनी जगह पे ही रहेगी। हिसार कर सकते हैं, घेरा कर सकते हैं, पकड़ के इसको घर से निकाल के नहीं ले जा सकते, पाकिस्तान का कानून है। इसीलिए आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी औरत को पकड़ के अंधेरे के बाद ले गई हो पुलिस या कुछ, कोई 2 नंबर गलत तरीके से ले गए वो अलग मसला है, लेकिन पाकिस्तान का कानून ये है। बात समझ रहे हैं क्यों है ये कानून? ये कुरान हदीस के मुताबिक है, क्योंकि हदीस कुरान सब कहते हैं कि अंधेरे से पहले पहले औरत अपने घर को लौट जाए। जो महकमा लड़की को रात के अंधेरे से 1 घंटा पहले छुट्टी नहीं देता, कानूनन आप उस पर केस और मुकदमा भी कर सकते हैं और वो हार जाएगा, क्योंकि लड़की को 1 घंटा पहले छुट्टी देना जरूरी है ताकि वो रोशनी में अपने घर तक 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए। अंधेरे में प्रॉब्लम क्या है? अंधेरे में ही तो मसला है, पागल। बात समझ आ रही है? तो औरतों के हुकूक बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में thousands of call center वो तो अपनी मनमानी और मर्जी से कर रही है ना, वरना अगर कहीं पे औरत अपना हक कह देना, साढ़ा कितने रख, तो फिर उसको रात में कोई काम नहीं ले सकता उससे। नाइट जॉब औरत की कानूनन आप देखें, गवर्नमेंट में कोई ऐसी आसामी नहीं आती, हत्ता के बेबी सिटिंग की भी आएंगी, वो डे की अंदर की टाइमिंग की होगी बस, उसके अलावा रात की नहीं होती। हाँ, कोई किसी को जाती तौर पे उसको पैसे ऊपर दे दिला के रख ले, वो अलग मसला है, वो भी राजी हो, वरना ऐसी जॉब नहीं है, कानूनन ही नहीं है। अगर रिमोटली काम कर रही घर बैठ के तो मसला नहीं है, ऑनलाइन तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ, नाइट शिफ्ट कर रही है या कॉल सेंटर में जहाँ भी कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन कानूनन उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, उसकी सिर्फ डे की ड्यूटी है, वो भी मजबूरी की कंडीशन में, जो मैंने आपको अभी बताया। वरना कोई औरत दुनिया में ऐसी नहीं होती है कि जिसके ये चारों रिश्ते ना हो, जो इतने करीबी हैं, या उसके बाद भी कोई उससे अपनाने को तैयार ना हो। कुछ काम ऐसे थे जो औरत कर सकते मर्द नहीं कर सकते, तो घर पे करे ना, कौन मना कर रहा है? ये भी जरूरी है, बाहर ही कर सकती है। हॉस्पिटल में फीमेल पेशेंट जो है, आप जो प्रेगनेंसी वाले जो पेशेंट आते हैं उनको मेल डील नहीं कर सकते, उसके लिए क्लिनिक ही रखनी पड़ेगी। हाँ ना, आपको अगर प्रेगनेंसी का कोई केस आता है तो लड़की रखनी पड़ेगी बस। तो यही काम पहले इस्लामिक तरीके से भी होता था, अब गैर इस्लामी तरीके से हो रहा है। पहले वही हर इलाके, हर गली कूचे में दाइयाँ होती थी, घर पे आकर वो डील कर देती थी, एक मिठाई का आप डब्बा दे देते थे, खुश हो जाती थी। अभी वही काम आप 70-80 हज़ार में वो भी ऑपरेशन पे डाल के वो करते हैं और आप खुश होते हैं, और आपकी जो है ना फीमेल ही वो अंदर होती है, आप बाहर पागलों की तरह खड़े हुए, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मतलब एक अजीब हमने खुद जो है अपने आप को फंसाया है। मतलब ठीक है, औलाद ही हो रही है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने घर से बाहर मतलब अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, घर के अंदर आप अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। दूसरे के पास बैंक में पैसा रखवा के महफूज समझ रहे हैं, अपनी जेब में महफूज नहीं समझ रहे। ये सोच बन गई आज।
तो ये बनाई गई है, बड़ी मेहनत हुई है, यहूदी फरंगी ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, तब जाके आप इस काबिल हुए हैं, वरना थोड़ी सर आपका माइक क्या है? आपका माइक क्या है? या वो चार्ज नहीं करा था तो डायरेक्ट चल रहा है। वुमेन वर कंसिडर्ड हो गया। इन यूज बिफोर इस्लाम इट वाज ऑफन अ साइन ऑफ क्राइसिस एंड स्लेव्स कुड बी पनिश्ड फॉर वीलिंग बिफोर इस्लाम वेयर इट वाज इनकन्वीनिएंट टू लेबर इट वाज नॉट वॉर्न। जब एक बांदी ने पर्दा किया ना बाजार में, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको छड़ी मारी कि तुम पर्दा नहीं कर सकती, क्योंकि बांदी का पर्दा नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। पर्दा सिर्फ आज़ाद औरत कर सकती है, जो गुलामन है वो पर्दा नहीं करेगी। मैं इधर क्लास की लड़कियों की बात नहीं कर रहा, बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। तो स्लेव्स कुड बी पनिश्ड फॉर व्हीलिंग, तो हज़रत उमर ने उनको सजा दी, क्योंकि आज़ाद इंडिपेंडेंट वुमेन वो होती है जिसने शरीक नकाब पर्दा किया हुआ है, अब उसके दोनों हाथ फ्री हैं, फ्री हैंड है, अब दोनों हाथ से वो कोई भी काम कर सकती है। लेकिन जो पर्दा नहीं करेगी वो कभी अपना दुपट्टा सही करेगी, कभी हिजाब सही करेगी, कभी बाल ठीक करेगी, कभी क्या ठीक करेगी, इसी में लगी रहेगी बेचारी, टेंशन ज्यादा, टेंशनों में पड़ी रहेगी। और जिसने फुल टाइट किया हुआ नकाब, उसको दोनों हाथ उसके खाली है, और वो दोनों हाथ से आज़ादी से जिंदगी गुजारेगी। इसी के पर्दे के अंदर आज़ादी है, पर्दे के बाहर नहीं आज़ादी। शरीयत को देखो, शरीयत ने आज़ाद औरत को सिर्फ पर्दा करने की परमिशन दी है, जो बांदी गुलाम होगी ये पर्दा नहीं कर सकती। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने डंडा मार के उससे पर्दा हटवाए कि तू हटा ये पर्दा, तुम इस काबिल नहीं हो कि पर्दा करो। गैर मुस्लिमा औरतें होती हैं जो आमतौर पे बांदी बनती हैं, अगर वो मुसलमान भी है तब भी वो पर्दा नहीं कर सकती स्लाइड पे लिखा हुआ है बांदी होने के। कि जब इस्लाम में इतनी तरह की लोगों को पर्दा करते हैं, तो कैसे पहले भी पर्दा करते हैं, तो इस्लाम के अंदर कुछ चेंजेस क्या हुआ? इस्लाम से पहले, इस्लाम के आने से पहले ख़वातीन पर्दा नहीं करती थी। लिखा हुआ है स्लाइड में। उसकी हाँ ना, वही तो वजह बता रहा हूँ। तो ये तो पॉइंट हमने लिखे, लेकिन इसकी हकीकत तो मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ। फिर जब पर्दे का हुक्म आया तो सहाबियात दीवारों से लग के रास्ते में अगर गुजर भी दी थी तो उन्होंने पर्दा कर लिया और बच्चों को घर दौड़ाया। वो जब तक कपड़ा लेकर नहीं आए, चेहरे उन्होंने छुपाए नहीं, उन्होंने वो कदम एक नहीं उठाया आगे। उन्होंने कहा जब कुरान ने हुक्म दे दिया, इसी कदम पे हुक्म पता चल गया, तो अब यहीं से पर्दा करके चलूंगी, क्योंकि मेरे अल्लाह का ऑर्डर आ गया। वुमेन वर इंफीरियर टू मैन बट ऑफ अ फीमेल वाज अ डिसग्रेस। ये सब मैंने आपको बता दिया। गर्ल अलाउड टू लिव आउट एंड सोल्ड एज प्रोडक्ट, वो एक इस्तेमाल की चीज़ समझते हुए उसको खरीदो फरोख्त किया जाता था। यार इनका मोबाइल ले लो, पीछे वाले का, इनको मोबाइल दे दो अपना, लॉक करके दे दो। हाँ अब इस्तेमाल नहीं करना भाई। बांदी ये होता है कि जब तक जिहाद बाकी रहेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहाद क़यामत तक चलता रहेगा, जब तक जुल्म होता रहेगा जिहाद भी होता रहेगा। अब फ़लस्तीन में कोई मजाक तो नहीं हो रहा ना, खेल तो नहीं चल रहा, जुल्म ही हो रहा है ना। तो जुल्म के ख़िलाफ़ जब भी आप लड़ेंगे तो वही जिहाद है। अब आप कह देंगे वो जिहाद नहीं है, ये क्यों मार रहे हैं फ़लस्तीन वाले, या जो है वो उनकी जो ख़ास जमात है वो उनको क्यों मार रही है, तो वो क्यों मार रहे हैं फिर बच्चों को भी? वो ये तो बच्चों को नहीं मारते, ना औरतों को मारते, ना उनकी इमारतों को गिराते, ना जो है दरख्तों को आग लगाते, सिर्फ और सिर्फ बालिग मर्दों को जो लड़ने के काबिल हैं उनको निशाना बनाते हैं, उनको उड़ाते हैं। और वो सब कुछ भी कर रहे हैं तब भी पूरी दुनिया खामोश है। ठीक है, ये जुल्म है, बर्बरियत है, इसका इंतकाम ज़रूर लिया जाता है, भले दुनिया में ना हो लेकिन आखिरत में ख़तरनाक इंतकाम है इसका। तो बहरहाल जब तक जुल्म होता रहेगा तो जिहाद चलता रहेगा। जिहाद की बरकतों में से एक बरकत, बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये भी है कि जब जिहाद की सूरत में मुखालिफ कि मुसलमान औरतों को पकड़ लेते हैं, जो बच्चों को पकड़ लेते हैं, वो क्या जो मर्दों को पकड़ लेते हैं, नौजवान लड़कों को पकड़ लेते हैं, तो वो ग़ुलाम बनते हैं और औरतें बांदियाँ बनती हैं, वो बच्चे भी फिर ग़ुलाम बनते हैं। और इस्लाम ने ग़ुलाम और बांदी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं रखा, बड़ा फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे क्या है? उनकी आखिरत की फ़िक्र करना है, क्योंकि जिहाद करने वाला नेक होता है और पक्का नमाजी होता है, पक्का कुरान की तिलावत किरात करने वाला होता है और गुनाहों से बचने वाला होता है मुजाहिद, वो ऑटोमेटिक बचता है।
क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त बड़ा काम कर रहा होता है, उसके लिए गुनाह से बचना बड़ा आसान हो जाता है, अल्लाह को राज़ी करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जिहाद मामूली रास्ता नहीं है, इसमें जान जाती है, माल खर्च होता है, आपका वक्त खर्च होता है, सारी सलाहियतें लगती हैं। तो मुजाहिद अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। जब इसकी कस्टडी में इसने जिहाद करा, अच्छे से एफिशिएंसी से लड़ा, तो अब जो आपका सिपह सालार उस लश्कर का अमीर है, जब लड़कियां हाथ आई वो तकसीम करता है पूरे फैसले के साथ, और उसके हिस्से में एक लड़की आ गई। अब बगैर निकाह के उसके लिए बीवी वाले मामला जायज़ होते हैं, इस्लाम ने शरन जायज़ रखे। फिर इस्लाम ने कहा है कि बांदी और ग़ुलाम, उसको जो तुम खाओगे उसको भी खिलाओगे, जैसा खुद पहनोगे वैसा उसको पहनाओगे, जैसी अपना लाइफ स्टाइल ज़िंदगी रखोगे वैसा लाइफ स्टाइल उसका भी होगा। तो जब आप खुद जो कपड़ा पहनते हैं उसको भी पहनाएंगे, खुद जो आप खाते हैं उसको भी खिलाएंगे, खुद आप जिस तरह बैठ के ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उसको भी उसी तरह की ज़िंदगी बनाएंगे उसकी, और वो आपकी इबादत को देखेगी कि ये बंदा यार मुजाहिद है, और ये रात को उठ कर देखो तहज्जुद भी पढ़ ले, अल्लाह के सामने रो भी रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, कितना पाकीज़ा माहौल है। क्योंकि वो फरंगी औरत एक ख़राब और गंदे माहौल से आई होती है, वो अंग्रेज़ों के हाथ से आई है, उधर उसने सबसे गंदा माहौल देखा है, सुकून उसको नहीं मिला। ये आप जाए उन औरतों से खुद इंटरव्यू लेने में आपको बता देंगे अपनी अंदरूनी जिंदगी के मामला कि वो किस कदर टेंशन ज़्यादा है, क्यों खुदकुशियाँ करते हैं। जब वो इतने पाकीज़ा माहौल के अंदर आएगी तो एक बड़ी तब्दीली उसको नजर आएगी, और इस्लाम कबूल करना ये इस्लाम चाहता है कि वो आपके अमल को देखकर इस्लाम कबूल कर ले, आपकी बातों से नहीं। जब वो आपके प्रैक्टिस को देखेगी तो कहेगी ये तो बड़ा सुकून वाला दीन है और बड़ा मजा है इसके अंदर, तो इतनी पाकीज़गी है, इतनी सफाई सुथराई है, तो सुकून से आराम से वो क्या करेगा, जब इबादत कर रहा होगा ये उसको देखकर, इबादत को देखकर उसको हलावत महसूस होगी, इस्लाम कबूल कर लेगी, तो आखिरत के हमेशा के अजाब से वो बच जाएगी। इसी तरह गुलाम है, वो अपनी मालकन को इबादत करते हुए देखेगा, और ऐसा हुआ भी है। आप ये नहीं समझे मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मस्जिद नबी में जिन गुलामों को बांधा जाता था, जिन कैदियों को रस्सी से सतूनों के साथ बांध देते थे, तो बताते हैं साहबा कि एक दिन से ज्यादा नहीं लगता था, एक दिन लगता था, बस वो हमारे अमाल को देखकर खुद बोलते थे कि या रसूल अल्लाह हमें कलमा पढ़ा दें। ऑप्शन की बात नहीं, जब वो अरे भाई जब देखे वो अपने दिल से कबूल करते थे तो मरते दम तक फिर वो जिहाद भी कर रहे होते थे। इस बात की निशानी होती थी कि इन्होंने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया है। और असल मकसद क्या होता था मस्जिद में भी उनको बांधने का कि ये मुसलमानों की सहाबा की एक्टिविटीज़ को देखें, उनकी नूरानियत और रूहानियत ऐसी ज़बरदस्त होती थी, वो अपने दिल से इस्लाम कबूल करते थे। वो इस वजह से नहीं कैद करते थे कि ये उनके साथ बहुत अच्छे मामलात कर रहे हैं, वो इस वजह से कैद करते थे जैसे अभी फ़लस्तीन में हो रहा है, तो मुजाहिदीन जिन लोगों को पकड़ लेंगे उनको खुला छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि ये सवाल अच्छा है कि अल्लाह के घर से ही इस्लाम के सारे काम होते हैं। पहले कैद खाना भी मस्जिद को ही बनाया जाता था, अदालत भी मस्जिद होती थी, निकाह भी मस्जिद में होते थे, हत्ता के तलाक भी देनी होती थी ना, तो मस्जिद में बिठा के मामला होता था। जो भी सालिसी मामलात होते थे, फैसलों की पंचायत, जो कुछ A to Z सारा कुछ, सबका मरकज मस्जिद है। शादी की पूरी तकरीब मस्जिद के अंदर होती थी। ये तो अब हम देखो कारोबार बन गया, शादी हॉल बन गए, वरना अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये होती है। आप चले जाएं बिनोरी टाउन, मैंने खुद देखा है, सारा कुछ हो रहा है। कितने लोगों ने निकाह भी किए हैं, वहाँ शादी पूरी करी है और सस्ते में की है माशाल्लाह। बांदी से जब निकाह कर लोगे तो वो आज़ाद हो जाएगी, कर भी सकते हैं। तो जो इस्लाम शरीयत का कॉन्सेप्ट है ना, वो अपनी जगह है। व्हाट द कुरान सेज अबाउट, मैंने ये सारा बताया आपको, औरतों के हुकूक, ये सारी वही आयतें चल रही हैं। मुस्लिम वुमेन आर स्लेव्स टू देयर हस्बैंड, इन्फीरियर टू देम, वुमेन आर फोर्स्ड बाय देयर हस्बैंड्स टू कवर। देखिए जब शादी हो गई, अब उसके बाद कोई सख्ती नहीं है, आपको ये मामला शादी से पहले करने के हैं कि आप बापर्दा खातून से शादी करें अगर आपको पसंद है, बगैर जॉब करने वाली औरत से शादी करें अगर आपको पसंद है। अब वो पहले से कर रही है
पर्दा पहले से नहीं कर रही, अब आप शादी के बाद फोर्स करेंगे तो वो मसाइल है और एहतियात करनी चाहिए। इसीलिए कहा दीनदारी को देखा जाए। अगर दीनदारी को नहीं देखेगा तो ये मसाइल बाद में खड़े होंगे, कभी भी मर्दानगी जाग सकती है। अभी भले मरी भी है, सोई भी है, लेकिन फिर ये कल को गैर मर्दों से बात करेगी तो हो सकता है कि आप में तैश आ जाए। और आप ये अंदर तो रखा है अल्लाह ने मर्द के, लेकिन ये माशाल्लाह मर्दों ने खुद ख़त्म की है ये चीज़, ठीक है। उनको खुद भी करना है इस तरह, तो उन्होंने अपने लिए भी औरतों के लिए भी ख़त्म कर दी। साथ में ये याद रखें कि वही औरत ऐसे गलत कपड़ों में बैठेगी अपने मर्द के साथ जो वो खुद भी वो काम आगे कर रहा होगा। ये ऐसा ही है, दुनिया के अंदर मकाफात अमल है, ये उसको नहीं रोक सकेगा, वो इसको नहीं रोकेगी। हम बहुत से गुनाहों कर इसी वजह से ही कर रहे हैं और इसी वजह से अगले को नहीं रोक पाते कि यार मैं खुद ही कर रहा हूँ, अब उसको अपनी बेटी को कैसे रोकूँ, अब वो अपनी बीवी को कैसे रोकूँ, अब वो अपनी बहन को किस मुँह से मना करूँ, क्योंकि मैं खुद ही उस काम में मुलव्विस हूँ, वो भी कर रही है तो क्या हो गया। डबले उस्ताद, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं यार, होने दो। ये मसाइल वहाँ से होते हैं जब आप खुद खराब होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को नहीं रोक पाएंगे। आप खुद सही होंगे फिर आप देखें टाइट करेंगे सबको कि भाई ये काम नहीं हो सकता, होता है तो निकलो यहाँ से, ख़त्म मामला, और जाओ करो जो करना है। तो यही इस्लाम है। आपको खुद भी बचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। वुमेन आर बैकवर्ड, वुमेन आर अप्रेस्ड इस्लाम, वुमेन आर कंप्लीटली डिवाइड ऑफ स्पेशल, ये सारा मैंने आपको बता दिया टोटली कि औरत का हक इस्लाम से पहले कितना था और इस्लाम आने के बाद कितना उसको हक मिल गया। अच्छा जी, औरत को इस बात का हक है कि वो अपने शादी के प्रपोजल को, जो भी निकाह का पैगाम है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। उसको इस बात की शरीयत ने इजाज़त दी है। एक मरतबा निकाह करने का जब इरादा हो जाए उससे पहले देखने की भी इजाज़त है, एक नज़र देख सकते हैं। हर कंसेंट इज अ प्रीकोसाइड टू द वैलिडिटी ऑफ द मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स टीचिंग। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना निकाह का, शादी का, ये मियाँ बीवी के दरमियान है। जब आपने निकाह किया, शादी की, तो आप अगर मुतारवास्ता अलहदगी होती है किसी शरई वजह पर, तो अलहदगी भी आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ही ख़त्म करेंगे, कोई दूसरा ख़त्म नहीं कर सकता। अगर औरत जो है वो कोर्ट जाकर काजी से खुला लेकर आ जाती है, उसको डिग्री भी जारी हो गई, तो कानूनन तो उसको खुला हो जाती है, लेकिन शरन वो अब भी इसकी बीवी रहती है। इसलिए वो कोई इद्दत नहीं गुजारेगी, कोई दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसका निकाह काजी से नहीं हुआ था, उस बंदे से हुआ था। इस वजह से सीधा सिंपल है। मैंने और आपने एक बिजनेस करा, ये हमारे बिजनेस को थोड़ी खत्म कर सकता है। इनको क्या हैसियत हासिल है? अगरचे हम इसको अपना सालिसी भी बना लें कि यार तुम फैसला करो, तब भी हमारी इजाजत के बगैर ये नहीं खत्म कर सकता। हम इसको फैसला करने वाला बना रहे, ये फैसला दे सकते हैं कि भाई मुझे सूरत हाल देखकर ये समझ आ रहा है कि आप लोग ये बिजनेस खत्म कर दें, ये फैसला दे सकता है, लेकिन उसकी बीवी को खुला नहीं दे सकता। हमें हमारा बिजनेस रिटर्न में ये नहीं खत्म करेगा, फिर हम खुद ही खत्म करेंगे। बात समझ आ गई? भले वो फैसला भी दे दे, डिसीजन भी दे दे, उसको हक हासिल नहीं है, शरन भी हक हासिल नहीं है। यानी कि अगर शरीयत का काजी भी हो मौजूद तो उसको भी शरीयत ये हक नहीं देती कि आप ख़त्म कर दें डायरेक्ट मियाँ बीवी का ताल्लुक, नहीं कर सकते। जब शरन नहीं है तो शरीयत का तो ये काजी भी नहीं है, जो हमारी जज बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर, ये तो शरी काजी भी नहीं है, तो दुनियावी काजी हैं, दुनियावी तालीम पढ़ के हैं, इनको तो शरीयत का टका भी नहीं पता है, ये कहाँ से फैसला कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर काजी शरीयत का भी है, यानी खिलाफत का निज़ाम है, उस कंडीशन में भी उस काजी को इजाज़त नहीं है। और ये उन मसाइल में से है कि जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको बाहर के माहौल में कोई नहीं बताएगा। मुफ्ती तारिक मसूद ने अभी थोड़ा सा पहले बताया था और उन्होंने ये बात कह दी थी साथ साथ कि ये मसला मैं आइंदा नहीं बता पाऊँगा, इसीलिए इसी दफ़ा समझ लो, सुन लो गौर से और मान लो, तुम्हारी इसी में खैर है। इसके बाद मैं भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि इन पर बहुत इंस्ट्रक्शंस होती हैं और पकड़ होती है और बहुत गलत काम हो जाते हैं आगे तक। तो कानून हमारा शरीयत का क्या है, याद रखो कि लड़की को खुला नहीं होगी। हाँ, अगर लड़का खुला दे ही नहीं रहा,
दस्तखत ही नहीं कर रहा, साइन ही नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा, तो भाई आपने उसको पहले जब निकाह किया था तब भी बड़ों को शामिल किया होगा ना, या आपने भाग के किया था तो आपके साथ सही हो रहा है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की थी ना, फिर तो आपके साथ यही होना चाहिए कि आप अटकी रहो और वो निकले अपना, सही है, आगे करता रहे शादियाँ, फिर आपका यही इलाज है। लेकिन अगर आपने अरेंज मैरिज किया था, बड़े शामिल थे, तो फिर जिस तरह निकाह बड़ों ने बैठ के करवाया था, अलहदगी भी बैठ के उसी तरह कराएं, अपने मामले को ख़राब ना करें। क्योंकि जहाँ से आप खुद ही तो कहते हैं कि गधे को ही बाप बनाओ, अपना नाम दे जाओ, मुझे जानना है तो बैठ रहे हो तो सही है। तो इसीलिए हाँ, तो बस फिर आप जिस तरीके से आप बड़ों को इस्तेमाल करते हैं, आप उसी रास्ते से इस्तेमाल करें, और किसी भी तरह दे दें, हाँ लिख के दे दें, और किसी भी तरह जो है उस मामले को जिस तरह आपने बैठ के निकाह करा था उसी तरह उसको रिवर्ट भी करें, खत्म भी करा लें, कोई मसले की बात नहीं, हो जाता है। अच्छा हाँ भाई, देखो ऐसे सिनेरियो में जिधर एक पार्टी चाह रही है दूसरी नहीं चाह रही, ये देखा जाता है भाई तलाक, डाइवोर्स या खुला जो है वो किस कंडीशन की बेस पे मांगी जा रही है। अगर तो वो शरी नुक्ते नजर से मांगी जा रही है, वाकई शरी मसला है, तो ये हासिल करना जबरदस्ती भी जायज है। लेकिन अगर गैर शरी नुक्ते नजर पर तलाक या खुला मांगी जा रही है तो वो गलत है। जैसे गैर शरी नुक्ते नजर से उसका मतलब ये है कि औरत थोड़े अरसे बाद कह रही है भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मेरा दिल भर गया इससे, या भाई जैसा मैं समझती थी वैसा नहीं निकला, इसके पास उतना पैसा नहीं है, या इसके पास जो है वो उतनी ताकत नहीं है, फलाना फलाना। अब क्या होगा कि ये शरी वजह नहीं है, इस बुनियाद पर ना तलाक हो सकती है ना खुला की जानी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू शरिया लॉ के मुताबिक नहीं है। हाँ, अगर देखो शरी नुक्ते नजर के मुताबिक 3-4 वजूहात ऐसी है कि उसकी बुनियाद पर तलाक दे देनी चाहिए या फिर खुला ले लेना ये उसका हक होता है। पहली वजह क्या होती है कि मर्द के अंदर ताकत नहीं है, वो इनके साथ जो है मामला नहीं कर सकता और उसके अंदर कमजोरी है, तो शरीयत ये कहती है कि 1 साल का अर्सा दे दो, इसको इलाज मुआवजा करा लें। अगर 1 साल तक करा लिया तो ठीक है, वरना अदरवाइज इनको डाइवोर्स दे देनी चाहिए, ये खुला ले सकती है। दूसरी सूरत यह है कि वो उनको जरूरियात के मुताबिक उनका खर्चा नहीं उठा सकता। जरूरियात क्या है? दिन के 2 वक्त का खाना ये नहीं देता खाने को, और साल के 2 जोड़े कपड़े मंगा के नहीं देता, या एक 7 बाय 7 का कमरा जिधर औरत अपनी आजादी से सारे काम कर सके, इतना बड़ा कमरा कम अज कम ये उसको नहीं देता अलग से। तो ये उसकी इंसानी जरूरियात है, अगर ये पूरी नहीं करता तो फिर तलाक लेना इसका हक बनता है या खुला लेना इसका हक बनता है, ये ले सकती है। इसके अलावा जो तीसरा काम है वो ये है कि इसका जो शौहर है वो गुनाहों में मुलव्विस है या खातून जो है वो गुनाहों में मुलव्विस है, खुले फहश गुनाह के अंदर मुब्तला है और बारहा समझाने के बावजूद नहीं समझते, तो ऐसी कंडीशन में भी शरीयत ये कहती है कि आप अलहदगी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 3-4 सूरतें सिर्फ और सिर्फ। इनका मोबाइल ले लो, आगे वाले को दे, आगे वाले को। ठीक है सर, अगर प्रॉब्लम लड़के में है लड़की में उसकी औलाद और लड़की तलाक देने पर रेडी नहीं है, हाँ, औलाद होना ना होना कोई शरई उज़र नहीं है। ठीक है, हाँ, ये शरई उज़र नहीं है। अगर औलाद नहीं भी होती, इस बुनियाद पर आप लड़के या लड़की को तलाक या खुला के लिए
फोर्स नहीं कर सकते। इसके लिए तरीका ये है कि आप आगे दूसरी शादी कर लें। बताऊंगे अगर आपका मसला है, आपको औलाद की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप दूसरी शादी कर लें, वरना इलाज का मौका दे दें। अगर खातून का मसला है, जैसे आपको 1 साल का अवसर दिया जाता है, उसको भी दिया जाता है। ठीक है भाई। राइट टू रिटेन आवर फैमिली नेम। खामोश। वो खातून, इसको सीधा करो, खातून अपने बच्चों के नाम रख सकती है, उसको शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है। राइट टू सेपरेट हो, मैंने बता दिया, हक में औरत का हक है। अगर निकाह में आपने हक महर तय नहीं करा तो जो हक महर फातिमी है वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाता है और निकाह भी दुरुस्त होता है। वो मालूम करना पड़ेगा। इस वक्त मेरा ख्याल है 7 ओकिया चांदी का हिसाब है। राइट टू बी सेटिस्फाइड बाय हस्बैंड, मैंने बता दिया। द हस्बैंड रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेन प्रोटेक्शन वगैरह एक्सेट्रा, जितने भी घर के उमूर हैं और जिम्मेदारियां हैं घर के बाहर की भी, ये सारी मर्द के जिम्मे है। और औरत के जिम्मे क्या है? घर का काम है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो काम करती है, बाकी आप घर के बाहर की जिम्मेदारियां उठाते हैं। घर के अंदर के फैसले मर्द के जिम्मे। इसीलिए कुरान ने कहा रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो हैं ये औरतों के ऊपर फजीलत हासिल करते हैं। क्या करते हैं? नहीं रखो। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जो मर्द है ये औरतों के ऊपर फजीलत हासिल है। इसीलिए समझदार खातून ने कहा, जब उसने पूछा कि भाई हमें बराबरी चाहिए मर्द के शाना बशाना, उसने कहा कि वो समझदार थी, उसने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा फायदा सबसे ज्यादा किसमें है कि मैं इनसे नीचे ही रहूं तो मेरा ज्यादा डबल फायदा है। वरना अगर बराबरी होगी तो हर काम में एक दफा ये मर्द करेगा, अगली दफा खातून को कहेगा आप करें भाई पेंशन अब आप लगाएं। पिछली दफा मैंने लगाया था, याद है आपको? ये सही बात। अब वो कहेगा ये भारी सामान पिछली दफा मैंने सारा पकड़ा था, आप पकड़े। बच्चे को मैंने गोल में उठाया था, आप उठाए। अब वो कितने बच्चे उठाएंगे? हर जगह पे औरत का नुकसान हो जाएगा। इक्वलिटी अगर आप शाना बशाना करते मर्द के तो नुकसान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया, मर्द को ढाल बनाया, मर्द को आगे इसलिए चलाया कि जब भी आगे से कोई बाहर आएगा तो मर्द बर्दाश्त करेगा, औरत बच जाएगी। लेकिन दुनियादारों ने क्या किया? लेडीज फर्स्ट। कुरान ने कहा जेंट्स फर्स्ट। आगे तो लड़की होगी ना, आगे लड़की होगी ना, तो आपकी होगी ना, हमारी थोड़ी होगी। आप उसको आगे चलाएंगे ना, आप उसको आगे चलाएंगे ना। वही कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, मैं यही तो कह रहा हूँ जेंट्स फर्स्ट। पहले मर्द दाखिल होगा। देखो अगर आगे से बाहर आ रहा है तो अगर मर्द आगे होगा तो वो संभाल लेगा ना, वो टैकल करेगा। अगर आपने औरत को आगे किया तो इसीलिए भाई कुरान ने मर्द को आगे रखा है, औरत को बैक एंड पे रखा है ताकि उसकी हिफाजत रहे और वो पर्दे में रहे। अच्छा, राइट टू डाइवोर्स और हस्बैंड, लेकिन मैंने बता दिया कि हर बात पर नहीं डाइवोर्स लेगी ना खुला लेगी, बल्कि जो शरी उज़र होगा, शरी नुक्ता नज़र होगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उस पर वो ले सकती है, उसके अलावा नहीं ले सकती। ये सब कुछ मैंने बता दिया। नेकियों को लेकर साहबियात से उन्होंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबियात ने, या रसूलल्लाह मर्द हमसे ज़्यादा नेकी और इबादत कर लेते हैं, जिहाद में जाते हैं, रोज़े रखते हैं और हमारे बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं हमको इबादत नहीं कर पाती, तो हमारी नेकियां क्या कम हो जाती हैं या हमारी जो नेकियां हैं वो इनके इक्वल होती हैं या नहीं होती? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मर्द की अपनी इबादत का तो पता नहीं कि वो कबूल हो भी रही है नहीं हो रही है, लेकिन आपको उनकी इबादत का पूरा सवाब मिलता है। जब आप उनके लिए रोजे का अफ्तार कराने के लिए, सहरी कराने के लिए तैयारी करती है तो आप सबकी का अजर सवाब हासिल कर लेती है।
अगरचे आप खुद रोजा ना भी रख पाए, तब भी आपने 5 लोगों की सहरी बनाई तो 5 के रोजे का कबूल शुदा अजर सवाब आपको मिल जाता है। आप पता नहीं उनका अपना कबूल हो भी ना हो, उनका जो खुद उन्होंने रखा है उसमें वो झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको रोजे का सवाब मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन औरत को, लड़की को पूरा सवाब मिल गया, सुबह सहरी के वक्त कबूल शुदा रोजे का सवाब मिल गया, क्योंकि उसने सहरी तैयार करके दी, मुजाहिद को तैयार करके भेजा, उसके जिहाद का इसको अजर सवाब मिल गया। अभी उसको पता नहीं खुद मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम्हें उनके बराबर अजर सवाब मिलता है, ऐसा नहीं है कि कम मिलता है। राइट एंड ड्यूटी टू ऑब्टेन एजुकेशन, तालीम हासिल कर सकती है। राइट टू ऑब्टेन प्रोविजन फ्रॉम हर फादर और ब्रदर, अंटिल जब तक शादी नहीं होती तो वो अपने वालिद और भाई के खर्चे पे जिंदगी गुजारेगी। द राइट टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वो खुद अपनी पैसे की मालकन है। राइट टू प्रोविजन फ्रॉम द हस्बैंड फॉर ऑल हर नीड्स एंड मोर, जब शादी हो गई तो अब उसकी जिम्मेदारी अपने शौहर पर चली गई और उसके बेटे पे, जब बेटा हो जाएगा तो बेटे पे भी जिम्मेदारी आ गई, ठीक है। उसके पास सोर्सेस ज़्यादा है। यही वजह है कि इस्लाम शरीयत ने औरत को कमाने से रोका है और घर में मालकन बना के बिठाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम किसकी है, मर्द की है या औरत की है? हाँ, किसकी है? किसकी है भाई बताओ, लड़कियां बताओ, किसके सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है? लड़कियों के या लड़कों के? बताओ ना भाई, पीछे वालियां खामोश हो जाओ जरा। हाँ भाई, ये बगैर मेहनत के बात करते हैं, किसके ज्यादा है भाई बताओ ना। लड़कों की बताओ भाई, आप बताइए। लड़कों की वो लाभ वाली, लड़कियों की? अच्छा भाई, सब लड़कियों का कहना यही है लड़कियों की कि सोर्स ऑफ इनकम लड़कियों की ज्यादा है, लड़कों की नहीं है। इसी वजह से भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इसी वजह से इस्लाम शरीयत ने विरासत में औरत का हक कितना रखा है? मर्द के मुकाबले में आधा है भाई, मर्द के मुकाबले में औरत का हक आधा रखा है। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम मर्द की ज्यादा है तो औरत को क्यों आधा मिलता है? औरत को ज्यादा मिलना चाहिए था, उसके सोर्स ऑफ इनकम कम है। भाई फाइनल में जब ये सवाल आएंगे ना, मिड की तरह तुम्हारे माइनस हो जाएंगे, लग जाएंगे, बिल्कुल याद रखना। ये इसीलिए मैं सवाल पहले आपको समझा रहा हूँ और आप में से कोई भी नोट नहीं कर रहा, फिर आप वही हरकत करेंगे, वुमेन राइट्स लिखने बैठ जाएंगे, सवाल जवाब नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैं आपको एक सवाल पहले बताया, दूसरा ये बता रहा हूँ। पहला सवाल मैंने आपको ये बताया था कि आगे नहीं करो, आगे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, वुमेन राइट्स, खवातीन के जो हुकूक है ना, इसमें मैंने आपको पहला सवाल जो इन्होंने किया था कि फिर नस्ल इंसानी कैसे चलेगी अगर तमाम कबाइल अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर करेंगे, तो आगे इंसानियत कैसे चलेगी। मैंने आपको बताया कि हर कबीला ये काम नहीं करता था, मोस्टली कबाइल ये काम करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, लेकिन बहुत से कबाइल अपनी बच्चियों को जिंदा रखते थे, पालते थे, जिसकी वजह से नस्ल इंसानी चली। दूसरा सवाल ये है, ये आप जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ ना, ये सवाल जब आप उर्दू में भी आप लिख देंगे तो हो जाता है काम, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया उर्दू में। दूसरा कि जो लड़की है विरासत के अंदर, इनहेरिटेंस मिरास के अंदर, मर्द को अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया मिल रहा है तो औरत को 50,000 रुपए मिलते हैं, आधा दिया जाता है।
हाफ ऑफ मैन। तो ये विरासत के अंदर क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि सोर्सेज ऑफ इनकम मर्द के ज्यादा है, मर्द के कम है और औरत के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसको अपने वालिद की तरफ से भी मिलता है, अपने भाई की तरफ से भी मिलता है, विदाउट एनी लॉस। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, टोटल गेन प्रॉफिट है। और जब शादी हो जाती है तो शौहर की तरफ से भी मिलता है, और औलाद हो जाती है तो बेटे की तरफ से भी हासिल होता है। तो ये 4 सोर्सेज तो लाजमी पक्के उसके हैं। उसके अलावा भी बहुत से रिश्तेदारों से उसको काफी कुछ हासिल होता रहता है। इसीलिए औरत के पास मर्द के मुकाबले में ज्यादा माल होता है, ज्यादा पैसा होता है। तभी शरीयत इस्लाम को पता है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए औरत के मुतालिक कहा है कि इसको आधा भी मिल जाए इसके लिए बहुत है, और मर्द को पूरा मिल जाए तो उसके लिए वो तब भी कम है, क्योंकि उसके इतने सोर्सेज नहीं है। बहुत ज्यादा एक नौकरी करेगा 2 कर लेगा, बहुत ज्यादा एक कारोबार करेगा 2 कर लेगा, इससे ज्यादा सोर्सेज उसके नहीं हो सकते। लेकिन औरत के सोर्सेज ऑफ इनकम सबसे ज्यादा है, इस बुनियाद पर वो उसको आधा हक दिया गया है। अच्छा जी, व्हाट इज हिजाब? हिजाब क्या होता है? कई सारे सेक्टर ऐसे हैं वुमेन का बड़े पोजीशन पे बैठी है। आपके प्राइम मिनिस्टर आपके पास जो पहली लड़की थी पाकिस्तान की जिन्होंने जो पहाड़ पे चढ़ी थी, अब तक कई सारी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। कनाडा की प्रेसिडेंट अपनी वुमेन आप कह रहे क्या हो गया? खामोश हो जाओ। असल में देखो, इस्लाम में हुक्मरानी औरत की नहीं है, ठीक है ना? क्यों नहीं है? इसमें औरत का अपना फायदा है। अगर हुक्मरानी औरत को दे दी जाएगी तो औरत फंस जाएगी बिला वजह बेचारी, और ये हुआ भी है। अगर ऐसी मौत मर जाएगी तो वो फंस जाएगी बेचारी रोड पर। कल को उससे सवाल किया जाएगा तो औरत थी, तुम्हें तो घर में मौत आनी चाहिए थी, रोड पर क्या कर रही थी? आप तो उसको शहीद बोल रहे हैं, हम तो शरीयत आप पढ़े तो आप खुद ऑब्जेक्शन समझेंगे कि शरीयत क्या चीज है और हो क्या रहा है। शहीद तो दूर की बात है, कोई जिहाद थोड़ी हो रहा था जो उसमें शहीद हो गए। बहरहाल ये पूरी लाइटें जो बंद कर दी, एक लाइट खोल दो। वो देखे, जो इस्लाम है ना वो अपनी जगह है। इस्लाम ने औरत की हुक्मरानी से इनकार किया है, नहीं दी है। वो एक उसका जगह नहीं है ना, मकसद नहीं है उसका। हर चीज अपने मकसद पे और अपनी जगह पे सही काम कर सकती है। उसके पास बेसिक सोच नहीं है ना, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम उतना अच्छा नहीं समझ सकते ना जान सकते हैं। तो मसला ये है, इस पर एक रिसर्च भी सामने आई थी कि देखा गया अब तक की हिस्ट्री में बड़े बड़े रिसर्चर उसमें शामिल थे उस रिसर्च के अंदर। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अंदर जितने भी CEO फीमेल गुजरी हैं, हत्ता के तमाम शोबों के अंदर उन्होंने सर्च की, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने रिजल्ट ये निकाला। उन्होंने बताया कि बिल्कुल सेम एज इट इज उन्हीं पोस्टों पे इतने से इतना अरसे तक जब मर्द थे, फिर इतने अरसे से इतने अरसे तक जब खवातीन थी, तो सबसे ज्यादा अच्छा काम जो है वो मर्दों ने किया। खवातीन के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा अच्छा काम किया, और खवातीन ने आकर उनसे 4 गुना ज्यादा गलत बुरा काम किया, यानी कि उतना फायदा नहीं दे सके। देखिए, चलाने से कुछ नहीं होता। बहुत से घराने ऐसे कि औरतें चला रही है, फैसले औरतें लेती हैं, फिर हमने उनका हशर भी देखा है माशाल्लाह। मैं इससे ये नहीं कह रहा कि औरत बहुत डिग्रेड कर दी जाए और उसको बिल्कुल दबा दो या ये वो, लेकिन अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिस पर हमने इंसान पे उतना जोर नहीं डाला जिसको वो उठा नहीं सकता। अब एक औरत के ऊपर आप मर्दों वाला बोझ डाल दें और कह रहे संभालो, तो गलत है। ये उसका काम नहीं है, ये उसका मकसद नहीं है।
वो जिस काम के लिए बनाई गई है ना, उसको वही काम जचेगा, वही अच्छा लगेगा। अब आप घर में बर्तन धो रहे डेली बेसिस पर, रोजाना आप घर के कपड़े आप धो रहे, बच्चे को दूध आप पिला रहे फीड पकड़ के, फीडर दूध पिला सकते हैं बच्चे को, फीडर। अब ये क्या है कि अगर डेली बेसिस पर हो रहा है तो गलत है, लेकिन आप सुन्नत समझ के कर रहे हैं कभी कभी तो ये बहुत अच्छा है, अजर सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने रोटी पकानी, आप आ गए और कहा कि आयशा दो मैं रोटी बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह छोड़े, ये मर्दों का काम थोड़ी है, आप रोटी बनाएंगे। मियाँ बीवी है, एक ताल्लुक है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। नबी अलैहि ने बोला आयशा दो ना, मैं बनाता हूँ ना। तो आपने दे दिया, आटा था गूंदा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पेड़ा बनाया और बना के उसको रोटी बनाई तो वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई। तो टेढ़ी मेढ़ी आपने फिर ऐसे तवे के ऊपर चूल्हे में डाल दी, तो अब वो रोटी पक नहीं रही थी। तो हजरत आयशा ने बोला, उनका मौका मिल गया कि देखा या रसूल अल्लाह, मैं आपको कह रही थी ना मर्दों का काम नहीं, आप हटे। तो नबी अलैहि ने बोला आयशा तुम्हें अंदाजा नहीं है, इसको रसूल का हाथ लग गया इसलिए आग असर नहीं कर रही। तो हजरत आयशा हैरान रह गई कि वाकई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी। तो घर के कामों में खुद नबी अलैहिस्सलाम ने साथ बटाया है। अगर आप सुन्नत समझ के कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो गलत है। और औरत जाके ऑफिस में काम कर रही है रोजाना तो ये गलत है। उसका काम इधर है, आपका काम उधर है। जो रेस्टोरेंट में मेन शेफ बैठे हुए गलत है क्या? खाना पका रहे हैं। मेन शेफ तो सही है ना, खाना पका रहे ना, मर्द तो हर काम कर सकता है ना, यही तो क्वालिटी है उसमें। आप ये समझे आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन औरत हर काम नहीं कर सकती। उसके लिए इस्लाम ने उसको बचाया है। अब आप इसको रोड में थोड़ी खुदाई के लिए लगा देंगे, चल भाई खोदो, उसका काम नहीं है, सख्ती वाला काम है ना, वो बोझ उठाना सख्ती वाला काम है। तो ये काम उसके जिम्मे नहीं दिए, शरीयत ने नहीं दिए, हम क्यों दें? तो मसला ये है, ऐसे फैसले डिसीजन लेना वो औरत के जिम्मे नहीं है। अब देखो पर्दा तो मैंने आपको बता दिया क्या है, प्रोटेक्शन है और हिफाजत है। कुरान ने कहा आपने ओढ़नियाँ यहाँ से लटकानी है नीचे, तो खुद ही पर्दा हो जाएगा कंप्लीट। बाकी वाई हिजाब क्यों करे भाई पर्दा? तो देखो अल्लाह ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हाँ औरत पर्दा करती है और मर्द आँख का पर्दा करता है। एक ही चीज है ना, हिजाब अरबिक वर्ड है। आगे देखो, आगे ये इनका मोबाइल लो, जरा मोबाइल लो, उसका पीछे उनका, और ये जो अब बात करेगा ना उसको मैं बाहर भेजूंगा क्लास से। अच्छा, the word itself comes from the Arabic word हिजाबा। हिजाबा किसको कहते हैं? किसी भी चीज को कवर करना, छुपाना। और औरत वर्ड जो है ये खुद भी छुपाने की चीज का नाम है, सर के बाल से और पैर के नाखून तक, इस तौर पे छुपाना कि हैयत और जिसामत महसूस ना हो, नजर ना आए, पता ना चले, ऐसा हिजाब के जरिए छुपाना। किसी ऐसे हिजाब से छुपाना है जिसको बंदा दोबारा देखे गौर से, तो ये भी गैर शरी तरीका है। ऐसे हिजाब कपड़े से छुपाना है जो बदनुमा हो, लोगों को बुरा मालूम हो, लोग दोबारा देखने की तौफीक ना करें। ऐसे हिजाब से, बुरे कपड़े से छुपाना, ये असल हिजाब है। और मैला नहीं, मकसद ऐसा हो कि जिसको लोग दोबारा ना गौर से देखेंगे, यार ये कितना खूबसूरत हिजाब है। खुला ढीला ढाला मोटे कपड़े का हो, इस तरह का, रंग बिरंगी भी ना हो, काले रंग का हो, क्योंकि काले रंग की तरफ इंसान दोबारा नहीं देखता और उसको कुछ समझ नहीं आता। हिजाब इज मॉडेस्ट कवरिंग ऑफ द हेड एंड बॉडी ऑफ मुस्लिम वुमेन। Clothing is only one facet of hijab. It is also behavior, manner and speech. और इस पर्दे के अंदर जो है ना वो इज्जत है, एहतराम है, दिल का सुकून है, दिल की पाकीज़गी है, दिमाग की पाकीज़गी है और आज़ादी मौजूद है। और अगर ये नहीं है तो फिर वो तो बांदी है और गुलाम है, जिसको वैसे कवर्ड करने से इस्लाम ने मना किया, रोका है। She prays her Lord and asks blessing from wearing it.
हिजाब करके औरत अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी हासिल कर सकती है और जन्नत हासिल कर सकती है। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की का दीदार है। अल्लाह ताला उस औरत को अपना दीदार कराएंगे जो अपना चेहरा छुपाती होगी दुनिया के अंदर। चेहरा छुपाना ये ज़रूरी है, ये हदीस में आता है। तो अपना चेहरा छुपाती है तो अल्लाह का चेहरा उस दिन देख सकेगी, और अगर दुनिया में नहीं छुपाती अपना चेहरा तो अल्लाह अपना दीदार, अगर वो गलती से किसी नेकी की बुनियाद पर जन्नत में चली भी गई तो अल्लाह उसको अपना दीदार नहीं कराएंगे, अपना आप नहीं दिखाएंगे। इसमें दिल की, दिमाग की पाकीज़गी है और नोबिलिटी है, प्रोटेक्शन, ऑनर, डिफाइन और फेमिनिटी, अपनी खूबसूरती को निखारना है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसी तरह ब्यूटीफाई इनर एंड आउटर अपीयरेंस, अंदरूनी और बैरूनी अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा अच्छा करना है। एक्सप्रेसिव एंड इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी का इजहार करना इसके अंदर मौजूद है अगर वो पर्दा करती है। भाई खामोश हो जाओ, क्या चपड़ 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 कर रहा है। पूछो क्या है, इससे रिलेटेड है कोई और है? जल्दी पूछो जल्दी। बांदी से निकाह करेंगे तो वो आजाद हो जाती है। बांदी से अगर निकाह होगा तो वो आजाद हो जाती है, फिर उससे जो औलाद है वो भी ऑटोमेटिक आजाद हो जाती है, वरना वो भी गुलाम या बांदी रहती है। अगर लड़का होगा गुलाम। हाँ, मारिया कित्तिया हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी, जिनसे लड़का भी पैदा हुआ था। हाँ, क्या चीज? क्या पूरी बात बोलो ना जल्दी। अच्छा, तवाफ के दौरान भी हिजाब जो है किया जा सकता है, सिर्फ आपके चेहरे पे नहीं टकराना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ऐसे कैप लगा लेते हैं, कैप मिलता है हिजाब वाला, तो इधर से कपड़ा लटक रहा होता है, वो आपके चेहरे पे नहीं टकराता, किया जा सकता है, बिल्कुल मना नहीं है। सिर्फ चेहरे पे कपड़े का लगाना ये मना है। तो माशाल्लाह जो औरतें शरई हिजाब करती हैं वो तो बगैर हिजाब के कहीं रह ही नहीं सकती हैं, ये तो वही बता सकती हैं, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, और वो कहती भी हैं। तो इस वजह से वो फिर वो कैप वाला हिजाब करती है, वो ऐसे कैप होती है, उसके आगे से हिजाब होता है, वो इधर से नीचे से यहाँ जाता है। बाकी पूरे जिस्म का तो उनका अपना जो एहराम है वो होता ही पूरा शरई पर्दे के हिसाब से बना हुआ होता है, खुला हुआ। वजह उसकी ये है कि वहाँ हुजूम होता है, हुजूम की वजह से शरीयत ये नहीं चाहती कि आप किसी और का हाथ गलती से पकड़ें, तो वो बहुत ज़्यादा हुजूम होने की वजह से इस्लाम शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है कि वहाँ पर सिर्फ, हाँ ना, तभी तो देखे ना, शादी में तो मिक्स गैदरिंग होनी हराम है, वहाँ पर मिक्स गैदरिंग मजबूरी है। मजबूरी के तहत फिर ये इस बात की इजाज़त दे दी कि चेहरा खुला हो ताकि वो चेहरे से पहचान ले। हाँ, पेज पे ले लेंगे अभी। अच्छा भाई आगे देखो, नेबर सोल्ड, हाँ, नेबर राइट, यहाँ पर नेबर राइट्स है, टीचर राइट्स है, और राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम, और ये लास्ट टॉपिक आप इधर नहीं, इसके बाद देख लेंगे, टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो इसको भी करेंगे। आप देखो यहाँ पर बताएंगे जो आपके पड़ोसी हैं इनके बहुत ज़्यादा हुकूक है, अभी रहता है। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से, शर से महफूज नहीं है। अब वो अपने पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं, कचरा उनके दरवाजे में फेंक रहे हैं या फिर गाड़ी जो उनके दरवाजे पे खड़ी कर रहे हैं। और एक रिवायत के मुताबिक ये भी पता चलता है कि अगर आपके पड़ोसी शर पसंद लोग हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छाई और बेनिफिट का रास्ता है, आप नेकी कमा सकते हैं।
इकरा यूनिवर्सिटी में आपके पास मौका है गुनाह से बचने का। आप इधर गुनाह से बचकर नेकी कमा सकते हैं, नेकी संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुनाह करने का मौका ही नहीं है तो आप फिर नेकी कैसे कमाएंगे? ये पॉइंट की बात है। इसीलिए जब आपका शरीर पड़ोसी है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप बर्दाश्त करते हैं, इस पर आपको नेकी मिलती है। और इस नेकी की बड़ी हैसियत है। अल्लाह के रसूल ने खड़े हो जाए, उठो उठो वहां से, जल्दी उठो, इधर निकलो बाहर, जल्दी इधर आओ। तो जब आप उनकी शरारतों को बर्दाश्त करेंगे उस पर अजर सवाब है। इसी तरह इधर जाओ, उधर अंदर अंदर इसको जगह दो। Whoever lives with a man in a locality or city is a neighbor. आपका पड़ोसी होता कौन है? मुख्तलिफ रिवायतें हैं और बाद बुजुर्गों के अक़वाल हैं, जिससे ये भी पता चल जाता है, साबित हो जाता है कि आपका पड़ोसी हकीकत में होता कौन है। तो सबसे पहले समझो कि जो आदमी भी आपके शहर में आपके घर के इर्द गिर्द रह रहे हैं वो आपका पड़ोसी है। औज़ाई और इब्ने शिहाब रहमतुल्लाह फरमाते हैं 40 हाउसेज इन ईच डायरेक्शन। आपका घर जहाँ पर है उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं और आगे पीछे जितने भी 40 घर हैं, तो कितने हो गए टोटल? 180, 180 घर। ये सब आपके कौन है? नेबर्स हैं। 160। अली इब्न अबी तालिब सेड, whoever hears the call for prayer is a neighbor। जब अजान दी जाती है तो जितने लोगों को उस अजान की आवाज पहुंच रही है ये सब आपस में पड़ोसी हैं। इसी तरह किसी ने कहा, सब स्कॉलर्स से, whoever hears the इकामा, जब नमाज के लिए इकामत दी जाती है, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर एक साथ में 4 दफा कहा जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक साथ में कहा जाता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाती हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाही हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये इकामत है। नमाज खड़ी होते वक्त ये इकामत दी जाती है। तो इस इकामत को भी जो लोग सुनते हैं ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्योंकि उस वक्त दीवारें नहीं होती थी और दीवारें ना होने के बराबर थी। ऊंची जगह पे चढ़कर अजान दी जाती थी और इकामत भी जब कही जाती थी तो घरों तक आवाज जाती थी, पता चल जाता था कि नमाज कायम हो गई, खड़ी हो गई है। तो जिन जिन लोगों को इकामत की आवाज जा रही है ये सब आपस में एक दूसरे के पड़ोसी है। इज अ नेबर ऑफ दैट मॉस्क, उस मस्जिद को लेकर ये सारे लोग आपस में पड़ोसी कहलाएंगे। ये उनकी डेफिनेशन है। जब एग्जाम में आएगी तो आपने यही 4-5 पॉइंट लिख देने हैं। उर्दू में, इंग्लिश में रहे आप। ये देखो यार क्या मसला है तो तो पूरा एंड तक ले जाके फिर खोलता हूँ। क्या देखो ये लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में है ना, उर्दू में थोड़ी है। मोबाइल बंद करो, ठीक है। यही पॉइंट लिखने होंगे। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी व साहिबि बिल जन्बि व इब्निस सबील। मोबाइल बंद करो, इनका मोबाइल लो। वमा मलकत अयमानुकुम, क्यों दिया इसका मोबाइल? उठो आप यहाँ से, फिर जाओ कॉल लेते रहो। उठो जल्दी से, उठो यहाँ से। नहीं उठो, बस जल्दी उठो, खड़े हो जाओ, बाहर जाके बैठो, कॉल लेते रहो, कॉल करते रहो, लेते रहो, जाओ कॉल निकलो। मैं ही तो कर रहा था। बस सही है, मुझे भी लेके जाओ ना, मतलब
अभी ये फिर करेंगे, इसको भी तुम्हारे पीछे भेज रहा हूँ मैं। सर मैं भी आ रहा हूँ आपसे। नहीं, आने की जरूरत नहीं है, मेहरबानी करें, माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, वल जुनूबी व साहिब बिल जंबी व अपने सभी चला भी गया, मैंने वैसे ही कहा था। वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तारन फखूरा। देखो इस आयत में अल्लाह ताला ने ना 4-5 किस्म के पड़ोसी काउंट करवाए, गिनवाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। मैं आपको वर्डिंग्स में बता रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मौजूद है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो अपने वालिदैन के साथ एहसान करो और इन लोगों के साथ भी एहसान करो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे पड़ोसी होते हैं, साथ रहने वाला भी पड़ोसी होता है। वालिदैन के तो एक वैसे अपने हुकूक है, लेकिन आपके साथ रहने, आप उनके साथ रहते हैं, आपका कमरा साथ में है, आप भी पड़ोसी भी हैं एक दूसरे के। और वबिज़िल कुर्बा, जो आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके पड़ोसी होते हैं, इनका आना जाना आपके पास रहता है। जिन लोगों का आना जाना आपके पास है वो आपका पड़ोसी होता है। इसी तरह वल यतामा वल मसाकीन, जो यतीम लोग हैं, आप यतीमों के हाथ सर पे हाथ फेरते रहते हैं, आप उनके पास जाते रहते हैं, ये भी आपके पड़ोसी हैं। मिस्कीन लोग जो ज़रूरतमंद हैं, इनकी आप इमदाद करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, तो ये भी आपके पड़ोसी हो गए। वल जारी ज़िल कुर्बा, और सुनो ये भी पड़ोसी होते हैं जो आपके साथ ना करीब रिश्ते में है, कोई भी उसका आपके साथ रिश्ता है, रिश्तेदारी है, ब्लड रिलेशन है, तो ये भी आपका पड़ोसी है। इसी तरह वल जारिल जुनूबी, और जो आपके पहलू में बैठा हुआ है, यानी कि इस वक्त भी क्लास में आपके साथ बैठा हुआ है, आप मोबाइल या कुछ नहीं करना, बस सीधे होके बैठ जाओ। और जो आपके साथ क्लास में साथ बैठा हुआ है, ये भी आपका पड़ोसी है। जुनूब कहते हैं आपके साथ में बैठा हुआ है, या सफर में भी आपके साथ है ना, वो अपनी सबील में आगे आ रहा है। वस्वाहिब बिल जंबी, एक जो आपके पड़ोस में बैठा हुआ है, वस्वाहिब बिल जंबी, और एक वो आदमी जो रास्ते में आपके साथ चल रहा है, बस स्टैंड में साथ चल रहा है, ठीक है, या बस में साथ बैठा हुआ है, या आपके साथ खड़ा हुआ है, या बाजार में आपके साथ चल रहा है, या और किसी जगह पे आप उसको रास्ता दिखा रहे हैं, अब ये भी आपका पड़ोसी है। इसी तरह लास्ट जो सफर में आपके साथ है, वो अपनी सभी सफर में आपके साथ है, या जिहाद के रास्ते में आपके साथ है, या जमात में तबलीग के रास्ते में आपके साथ चल रहा है, तो ये भी आपके पड़ोसी हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे हाथ के नीचे लोग हैं, यानी कि घर में आप बड़े हैं, आपके मातहत आपकी बीवी है, बच्चे हैं, या फिर इसी तरह गुलाम है आपके पास, या बांदी है, ये भी आपके पड़ोसी हैं। बात समझ में आ गया? इतने सारे पड़ोसी होते हैं और हम उनका ख्याल नहीं करते। और सहाबा ने कहा, खुद जिब्राइल ने भी इतने ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक बयान करे लेकर आए अल्लाह की तरफ से कि सहाबा कहने लगे, ऐसा लगने लगा कि हमें विरासत के अंदर भी पड़ोसी को हक दे दिया जाएगा, यानी कि जब हम मरेंगे तो हमारे पड़ोसी को भी उसमें से विरासत मिलेगी। इतने ज़्यादा हुकूक पड़ोसियों के बयान किए गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। देखिए, जब आपको परेशानी आएगी ना, सबसे पहले आपके रिश्तेदार उठ के नहीं आएंगे, कौन काम आएगा? तो अगर उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, और ये फ़ायदा होगा ही तब जब आपके उससे अच्छे ताल्लुकात होंगे। आप मौके मौके पे बात पे उसको कभी नाश्ता बनवा के भिजवा देते हैं, कभी खाना, कभी आपके दावत हुई उसको भी खाना भेज देते हैं, क्या चला जाएगा? एक पड़ोसी को अगर आपने एक आध प्लेट भर के भेज दिया, खुश हो जाएगा, चौकीदार को दे दिया, खुश हो जाएगा, और आपका ख्याल रखेगा खुद ही। कोई बात नहीं, आप बोले भाई जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उतना भेज दिया, वापस नहीं करते, वापस कोई नहीं करता यहाँ, और अगर करते हैं तो बुरी बात है, गुनाह मिलेगा, करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल Allah Subhanahu wa Ta'ala has ordered us in His book through His Prophet to protect our neighbor, to respect his rights,
to care about his welfare. He has mentioned the neighbor after the parent and the close relatives. He said neighbors who are near and neighbors who are strangers, meaning those who are not related to you. एक आपका पड़ोसी वो है जो आपका ताल्लुक वाला है, यह खूनी रिश्तेदार है, और एक वो है जो अजनबी है। इसीलिए पड़ोसी का इतना ज़्यादा हक है कि शरीयत ने उसको हक के शुफा भी दिया है। और हक के शुफा क्या होता है कि आपका पड़ोसी बगैर परमिशन के आपके अपनी चीज़ सेल आउट नहीं कर सकता, यानी कि अपना घर वो आपकी इजाज़त के बगैर, अगर आप उसके पड़ोस में रहते हैं तो पाकिस्तान का कानून भी यही है कि वो अपना घर या अपनी दुकान अपने पड़ोसी की इजाज़त के बगैर नहीं बेच सकता, सेल आउट नहीं कर सकता। उसको अगर सेल आउट करना है तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई ये मेरी दुकान है, मैं 1 करोड़ की बेच रहा हूँ, आपको खरीदनी है? सर इजाज़त एक फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी है, ये जरूरी है। अगर आप उसकी इजाजत के बगैर बेचेंगे, उसको बताए बगैर आपने बेच दिया तो कानून को आप पे मुकदमा कर सकता है और उसको रिवोक करवाया जाएगा। ये पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान का कानून है। उठ जाओ वहां से, आप उठ जाओ, पीछे बैठ जाओ जाके। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहते हैं? हक के शुफा कहा जाता है। बगैर इजाजत के आप पड़ोसी के किसी को बेच नहीं सकते, उसमें नुकसान है। पता नहीं आप जिसको बेच रहे वो शरपसंद इंसान हो, कादियानी हो, और आपको नुकसान हो जाएगा, आप तो फंस जाएंगे। अब उसके साथ जो है जिंदगी गुजारना आपके लिए अजाब है, क्योंकि वो ऐसा ही खतरनाक इंसान है। या किसी और गैर मुस्लिम खतरनाक इंसान को उसने बेच दिया, अब जो अपने हिसाब से इधर पूछाएं करता रहता है या और काम करता रहता है, आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए मना किया गया है। अगर ये कहते हैं भाई मुझे नहीं खरीदना, आप ठीक है बेच दें किसी भले बंदे को, तो फिर आप सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन आ गई। ये नहीं खरीद सकता, इसकी हैसियत नहीं है, या ये नहीं चाहता खरीदना, वरना सबसे पहला हक आपके पड़ोसी को हासिल होता है। जाओ ना यार, पीछे तुम्हारे लिए कालीन बिछाऊं क्या? जल्दी उठ के जाओ। फिर से तो नेबर, एक पड़ोसी वो होगा जो आपको जानता पहचानता है, रिश्ता है, और एक वो होगा जो अजनबी है। निकाह ही तो जायज़ है और सब कुछ जायज़ नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम commending the neighbor to me until I thought he would make him an heir. वो उसके विरासत के अंदर भी उनको हक दिला देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतने ज़्यादा पड़ोसियों के हुकूक बयान करे, बस ये एंड पर ही है, ख़त्म हो गया है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की कसम खा के 3 दफा कहते हैं कि वो आदमी तो नुकसान में है। पूछा गया कौन वो शख्स? फरमाया कि वन whose neighbor does not feel safe from his evil, कि उसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं है, ये शख्स जहन्नमी है, नाकाम हो जाएगा, ये बचेगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे 2 औरतों के बारे में पूछा गया कि एक वो खातून है जो दिन भर रोजे रखती है, रात भर क़याम करती है, वो पढ़ती है नमाजें, लेकिन उसके पड़ोसी उसकी ज़बान से नाखुश है, उसकी ज़बान बड़ी कड़वी है, ख़तरनाक है, दिल चीर देती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत जहन्नमी है। फिर एक और औरत के बारे में पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह वो औरत के पड़ोसन खुश है, यानी कि उसकी ज़बान बहुत मीठी है, और ये कोई इतनी लंबी चौड़ी इबादतें नहीं करती, बस फ़राइज़ अदा करती है, रोज़े रख लेती है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, कोई लंबी चौड़ी इबादतें नहीं करती। तो आपने फरमाया कि ये औरत जन्नती है। असल चीज़ मयार ये है, नहीं उसके मर्द को और आपके घर वालियों ने उनकी घरवालियों को, ये मतलब है। समझ आ गई बात? नेबर्स आर ऑफ 3 काइंड्स, पड़ोसियों के 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो पड़ोसी होगा उसका 1 हक होगा, जो सेकंड होगा उसकी 2 हक है, जो थर्ड वाला है उसके 3 हक है। पहला जो पड़ोसी है, फर्स्ट टाइप, ओ भाई लाल खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, आगे जल्दी खड़े हो जाओ।
लाल वाले भाई इधर आ जाओ। The neighbor with only one right is a non-Muslim neighbor. अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो पड़ोसी होने का तो हक है ना उसके पास, एक हक है उसका, आ जाना है यार। बोलना ऐसा पड़ता है यार, क्या करें। The neighbor with two rights, कौन है? Is the neighbor who is also Muslim, as such he has a claim as a neighbor as well as a fellow Muslim, कि वो आपका पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है, तो दो हक उसके हो गए। तीसरा रिलेटिव, वो पड़ोसी नेबर वो है द नेबर विद थ्री राइट्स, उसके तीन हक है। इज द नेबर हु इज अ मुस्लिम, वो मुसलमान है, एंड अ रिलेटिव, वो आपका खूनी रिश्तेदार भी है। ही हैज अ क्लेम एज अ नेबर एज अ फेलो मुस्लिम एंड एज अ रिलेटिव, वो आपका पड़ोसी होने का भी एक हक रखता है, दूसरा मुसलमान होने का हक रखता है, और तीसरा आपका रिश्तेदार रिलेटिव होने का वो हक रखता है। इसके तीन हक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चार चीजें जिसको मिल गई ये खुशबख्त है, नेक बख्त, और चार चीजें जिसको नीचे वाली मिल गई ये बदबख्त है। जिसको अच्छी बीवी मिल गई ये बड़ा खुश नसीब इंसान है, और ये इकरा यूनिवर्सिटी वाला मुश्किल से ही हो सकता है। क्योंकि हरकतें जो होती है ना आपकी जैसी होंगी, जैसी हरकत होगी आपकी वैसी हरकत वाली मिलेगी, याद रखना। आपकी अगर हरकतें सही है, सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप बिल्कुल सीधे इंसान हैं, तो आप कुछ भी कर लें आपको इंशाल्लाह वैसी अच्छी मिल जाएगी। और अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं है फिर आप भूल जाए, ये पागल और पागल ना होना, जिस आदमी का जैसा एक्सपीरियंस होता है वो वैसी बात ही करता है। इसका लग रहा है वो गुजर गया इस तरह का एक्सपीरियंस, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है? हाँ, बहरहाल स्पेशियस हो, अच्छा घर था, आपको अच्छा घर मिल गया, खुला हवादार घर है, मजेदार है, राइटियस नेबर, अच्छे पड़ोसी मिल गए, तुम इसको क्लास के बाद समझा दे। कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अच्छी सवारी मिल गई, यानी खुली बड़ी सवारी है, मजेदार है, आराम से कहीं भी आ जा सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आदमी खुश नसीब है, नेक बख्त है। और अगर उसको बुरे पड़ोसी मिल गए या खतरनाक चुड़ैल नहीं चुड़ैली बीवी मिल गई, सॉरी अनकलेक्टेड हो, उसको तंग घर मिल गया, या फिर बैड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसको बुरी सवारी मिल गई, तंग सवारी है, एफएक्स है, या भले फ्राटो है लेकिन रास्ते में बंद है, कोई फायदा ही नहीं, और हमारी जो है वो एफएक्स की दौड़ ली है और पराठों वाले खोल के बोनट खड़े हुए, यहाँ क्या हो गया तो कोई फायदा नहीं है ऐसी पराठों भी होने का, लैंड क्रूजर होने का भी कोई फायदा नहीं। गाड़ी उसका नाम है जो चल रही है, भले गधा गाड़ी है, चल तो रहेगा, डब्बे उतार दे, ये खड़ा हुआ है लैंड क्रूजर वाला, ऐसी गाड़ी का भी कोई फायदा नहीं है जो आपको सही आपकी मंजिल पे नहीं पहुंचा पा रही और नुकसान दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इस बात का मतलब हरगिज ये भी नहीं है कि अल्लाह वालों की अगर बीवी खतरनाक है तो वो भी बुराई के अंदर आ गए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से अल्लाह वाले हमें नजर आए हैं और उनके वाकयात भी हैं कि उन अल्लाह वाले का एक मुरीद जो है लोगों से उन्होंने तारीफें सुनी और पहुंच गए, घर पहुंचे तो वो अल्लाह वाले अपना जंगल गए हुए थे लकड़ियां काटने के लिए और बीवी घर पर थी। जब उन्होंने दस्तक दी और उनका नाम लिया कि भाई वो घर पे मौजूद है, तो अंदर से बीवी ने खूब कड़क अंदाज में जो है ना बोला कि भाई दफा हो जाओ यहाँ से, पता नहीं किधर मर रहा होगा वो खबीस, डांटा। तो वो मुरीद बड़ा हैरान हुआ कि यार इनके घर से ऐसी आवाज सुनने को मिली है, भागा वहां से, गांव वालों से पूछा कि ये हजरत कहाँ मिलेंगे। गांव वालों ने बताया भाई वो तो इस वक्त जंगल में जाते हैं और लकड़ियां काटते हैं, इस वक्त आ ही रहे होते हैं वापस, आप जंगल की जानिब देख लो वो आ ही रहे होंगे वापस। जब ये कहते हैं मैं जंगल की तरफ गया
तो मैंने देखा सामने शेर पर बैठे हुए उसका कान पकड़ा हुआ है और वो दौड़ता हुआ इनको बाहर लेकर आ रहा है जंगल से। तो मैं देख के बड़ा इंस्पायर हुआ, जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया कि अल्लाह ने इतना ज्यादा जो है पूरी कायनात को उनके लिए सर करा हुआ था, यानी हर चीज उनके काबू में थी। तो वो उतरे और शेर को भगा दिया, वो वापस जंगल में चला गया। ये आगे लकड़ियां इनके पास थी। तो अब ये उससे मिला अल्लाह वाले से, उनसे कहा हजरत मैंने बड़ी तारीफें सुनी थी, बड़ी दूर से सफर करके आया कि आपसे आकर बैत कर लूंगा और अपनी जिंदगी दुरुस्त करूंगा। तो मैंने जो है अजीब हालात देखे, वो समझ गए कि ये कहीं मेरे घर से ना आया। उन्होंने बोला भाई चलो घर ही चलो, रोटी शोटी खाते हैं फिर बात करेंगे। अब वो घर गए तो बीवी को जाके कहा कि भाई मेहमान आए हैं बहुत दूर से, ये मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ, जला के थोड़ा खाना पका दो। उसने बोला तुम्हारे बाप की नौकर हो, मुझे इसलिए तुम शादी करके लाए थे तुम्हारे खाने और तुम्हारे मेहमानों के मैं खाने बनाती रहूँ, खुद बनाओ। अब उसने जब इतनी ज़ोर से ये सुना तो वो और हैरान हुआ, तो मजबूर हो गया। अब हजरत ने खुद ही लकड़ियाँ साफ करी, खाना ना पका के जब बैठ गए खाने के लिए, खाना खाया तो उसने पूछा हजरत ये बात समझ नहीं आई, आप तो माशाल्लाह इतने अल्लाह ने आपको हैसियत दी, इज्जत दी, सारा दुनिया आपके पीछे भागती है, लेकिन ये घर का मामला इतना ख़तरनाक नज़र आ रहा है, ये क्या बात है? तो हजरत ने बोला भाई इसी की वजह से तो मैं अल्लाह वाला बना हूँ। इसी औरत की वजह से तो मैं ये रुतबा मुझे मिला है। क्योंकि क्या होता है कि मैं जब ऐसे काम कर रहा होता हूँ, बाहर निकल के लोग वाह वाह करते हैं और कहते हैं यार ये देखो कैसा बंदा है, अल्लाह ने कितनी शान दी है। तो कहते हैं मेरा जो तकब्बुर है ना, वो ज़मीर वो मोटा हो जाता है, वो और बढ़ जाता है, मुझे और ज़्यादा ना खतरे में डाल देता है। तो मेरे अंदर तकब्बुर आ जाता है, वो बुराई आ जाती है। जब मैं घर आता हूँ ये मुझे ऐसी गलत बातें जब सुनाती है तो मेरा वो लेवल डाउन हो जाता है, मैं इंसान का बच्चा बन जाता हूँ वापस। तो यही निशानी अलामत है, इसकी बदौलत ये मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। यही बात हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पे फरमाई थी, जब एक साहबी उनके पास अपनी बीवी की शिकायत करने आए और आते उन्होंने ऐसे खटखटाया दरवाज़ा, तो एकदम सुना अंदर से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। हजरत उमर का फड्डा चल रहा था, अपनी बीवी सही ना और किसके साथ। तो ये उल्टे पाँव भागा साहबी कि यार इधर तो इनका अपना मसला है, मैं अपना मसला लेके आया था घर का, इनका तो अपनी लड़ाई चल रही है अंदर। वो भागे वहाँ से, तो उमर रजी अल्लाह ने दरवाज़ा खोलते ही इसको आवाज़ लगाई जोर से कड़ाका अंदाज में कि भाई इधर आओ वापस। वो आए, पूछा भाई तुम बजा के भाग रहे हो, क्या बात है? कहा हजरत मेरा मसला था वो हल हो गया, मैं इसलिए जा रहा हूँ। कहा नहीं क्या मसला था बताओ। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये मसला था, मेरी बीवी बहुत लड़ती है, तंग करती है, झगड़ती है, मैं उसका मुकदमा लेके आपके पास आया था कि आप मसला हल कराएं, उसको समझाएं। इधर मैंने देखा आपका अपना ही मसला चल रहा है, तो मैंने बोला अब आप क्या हल कराएंगे जिसका अपना ही ऐसा मसला है, दुनिया का कानून है, लोग ऐसे ही समझते हैं। तो हजरत उमर ने उसको समझाया कि भाई देखो बात ये है कि ये मखलूक ही ऐसी है, आपने इससे जो है इसकी इस एक बात को बर्दाश्त करना है सिर्फ, और आप बुजुर्ग बन जाएंगे। बाकी ये आपके कितनी काम कर रही होती है, कितनी खिदमतें कर रही है, कितनी जॉब्स एट अ टाइम वन टाइम वो कर रही है। वो आपके घर की जो है ना चौकीदार भी बनी हुई है, गार्ड भी है, बच्चों की परवरिश बेबी सिटर भी बनी हुई है, आपके माल की भी हिफाजत कर रही है, आपकी इज्जत की भी कर रही है, हर चीज़ ख्याल कर रही है, सारे काम कर रही है, इतना कुछ कर रही है। तो अगर थोड़ा सा जबान चलाती है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बुराई की बात है? उसको बर्दाश्त कर लो, और इसको बर्दाश्त करने में ही खैर भी है। तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको ये बात समझाई और उनकी समझ में आ गई। हाँ असल में देखें काले जादू की तो हैसियत है, लेकिन काला जादू इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करवाना ये हराम है। वही काम सुन्नत तरीकों से भी होते हैं। अगर आपके घरों में नाचाकियाँ हैं, वालिदैन की लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, घर का सुकून बर्बाद है, परेशानियाँ हैं, तो बहुत आसान है। आप हर नमाज में सलाम पहनने से पहले ये दुआ है, आप वो पढ़ें तमाम से, तो इंशाअल्लाह जो है चंद दिनों के अंदर जो है ना आपको नजर आ जाएगा, आपके घर में बरकतें आ जाएंगी।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत आप हर नमाज में, चाहे वो फर्ज नमाज है, सुन्नत है, वाजिब है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ये कहने से पहले एक दफा पढ़ लें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो आप खुद देखेंगे आपके वालिदैन के झगड़े आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, घर की टेंशनें दूर हो जाएंगी, घर में सुकून वाला माहौल आ जाएगा। ये आयत एक पढ़े बस। बाकी उल्लू का खून पीना या किसी और जानवर का खून पीना, वो तो किसी का भी पीना हराम है, चाहे बीवी अपने शौहर का खून पिए, वो भी रिटर्निंग इज ग्रीटिंग एंड एक्सेप्टिंग इज इन्विटेशन, उसके तोहफों को कबूल करना चाहिए, दावत को कबूल करना चाहिए। इसी तरह सख्ती से पेश आना या उनको नुकसान वाला कोई मामला ऐसा करना, वो भी मना है। लेकिन सर अगर आपका जो पड़ोसी वो हिंदू है, वो सुअर का गोश्त पका है, तब भी हम दावत एक्सेप्ट करेंगे? दावत नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर मतलब आप उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, मना कर देंगे कि भाई ये हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है, लेकिन हम आपकी दावत में आ गए, हम ये नहीं खाएंगे। हमारे लिए अगर आप हमारी हलाल चीज़ बनाते हैं, आप क्लियर कह दें, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, हिंदू भी हमारे भी साथी हैं, हमारे साथ ऑफिस में होते हैं, तो जब भी हम गोश्त लाते हैं तो हम क्या करते हैं कि गोश्त को अगर हम उनको दावत देते हैं खाने की, तो हम हटा देते हैं कि गोश्त हमने एक तरफ कर दिया अलग, हम भले उसको वहाँ से लेते रहते हैं, उनके सामने सिर्फ सालन रखते हैं, क्योंकि वो गोश्त नहीं पसंद करते, वो गोश्त नहीं खाते, तो हमारे साथ बैठ के खा लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए, पता होना ज़रूरी है। अब आप उसके सामने गोश्त रखेंगे तो बुरी बात है, तो जैसे हम उनका ख्याल करते हैं ऐसे उनको भी हमारा ख्याल करना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई? हाँ बस हो गया, मैं वही देख रहा हूँ। नाम में किस नाम से थी? व्हाट्सएप कर लेना, नाम बताओ। इस्लामिक स्टडीज पीपीटी। क्यों? चलो छोड़ दो, आ जाएगा अभी। कितना दिन पहले की है? थोड़े दिन पहले करी। थोड़े दिन पहले सर? हाँ दोबारा हाँ सर ऊपर करिए, असर नहीं है ना ह्यूमन राइट से हमारा भी टॉपिक, लेकिन मैंने तो वही खोल ले यार हमने। तो मेरे नाम लिखे बकायदा। और ग्रुप नंबर क्या है? है सर हमारा। दोबारा सेंड कर दूँ सर? दोबारा भेजना, व्हाट्सएप पे खोल लेना। अनाब शेफ ये तो नहीं है? ये तो नहीं है, ये वाला देखो। दोबारा मिल कर देना। हाँ वो गया है। ये इस्लामिया प्रेजेंटेशन, ये तो नहीं है? और राहिम अलवी है भाई, राहिम अलवी। ये तो नहीं है? सफमान। सर तनवीर की ले ले, इनकी आ गई है, पहले इनकी ले ले। आप ये करिए, मोहम्मद अकबर हमारे बंदे नहीं है तो खाली है। हाँ इसमें मोहम्मद असफर, ये और बुला लो, मैं बुला लेता हूँ उसको। चलो ये कुछ हो गया? चलो। हाँ क्या कर रहे हो भाई? तो वही है। चलो ये तो काम नहीं कर रहा है, इसी तरह इसी पे ही दे दो। नहीं कर रहा, वो तार वहां से निकल गया है।
एक काम करो, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मैंने फुल स्क्रीन कर दूंगा। 3 डॉट पे जाओ, फुल स्क्रीन का option ये रूम नंबर 511 है। जी सर। चलो भाई यार कौन चला रहा है? टॉपिक्स कितने हो रहे थे? टॉपिक्स हो रहे थे? टॉपिक इसके बाद फाइनल है। ऊपर नीचे करो ना इसको। अबे भाई ऐसे चलो। चलो भाई प्रोडक्शन मैं हो पहले नाम वाले पहले सिलेक्ट स्टार्ट करें जल्दी। सर खामोश तो हो जाए, गिलास शोर हो रहा है। शोर आप शोर करोगे तो ये शोर बंद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज मी मोहम्मद राहिम विद माय ग्रुप मेंबर्स मोहम्मद असफर, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद उमर एंड मोहम्मद ईसा। Our group topic is women rights in Islam. So let's start our topic. Women's rights in Islam is a great controversial topic going on nowadays. Our world is full of different cultures and religions. Women have equal right in Islam. Men and women are equal in Islam. So basically, if we talk about most common issue, हाँ वो कीबोर्ड नहीं चल रहा, वो देखना था। अगर स्टार्टिंग है तो सारे कीबोर्ड के ऊपर चढ़ो। थोड़ा सा तुम लोग भी हटो भाई के पास से। देखो F11 करके देखो अब हो रहा है। बोल F11 कर दो फुल स्क्रीन हो जाएगा। शुरू से करना ही है। चलो भाई मोस्ट कॉमन इशू की स्लाइड्स को चलो चलो। So if we talk about the most common issue about Muslim women, so most common issue about Muslim women is their veil. Veil is obsession for some women, and whereas being bold and modern is freedom for some people's point of view. For example, if a lady go outside by covering her with hijab and abaya, some people think that she doesn't has her own rights and freedom because of our Deen Islam, which is negative point of view of our Deen Islam. Our Deen Islam is never stops a woman to being bold, but it has some limits. So if we talk about their veil, so it is just for their protection. First of all, if anyone has doubt about other religion, so you have to study about deeply about that religion, and then comes up with his opposing point of view. Now I would like to call my next group member to continue presentation. Assalamu alaikum. Islamic view on girls' education. Islam is the only single deen which deal with the first direction of the Holy Scripture, which was revealed with the direction of education. Historically, women have been subjected social injustice and education dispossession. Before girls or women are total half of population of every society, avoiding or treating them as less important does not survive in Muslim societies. The Prophet Muhammad said it is most important for every man and woman for education. Thank you. ठीक है, नेक्स्ट कौन है? Good afternoon and Assalamu alaikum. My name is Mohammad Asfar. Today I am going to discuss about women's rights before the advent of Islam. Islam is such a deen which has first given women a place of dignity and honor. Before the arrival of Islam, the Arab used to bury their female children alive and make them dance naked in the surroundings of Kaaba and use only for their sexual contentment. But when Islam came, it declared that men and women have equal rights against each other.
Islam improved the status of men in the Islamic society, ending discriminations. The Quran stressed equality, stating men and women share a common essence. Islam improved the status of men in the Islamic society as well as in all societies. And mostly in Urdu we can say that. और ज़माना जालियत में अरब लोग अपनी औरतों को ज़िंदा दफना दिया करते थे, अपनी बच्चियों को भी ज़िंदा दफना दिया करते थे, उनके साथ नाज़िब हरकत करते थे, उन्हें नंगा नाचने पर मजबूर करते थे काबा के गिर्द। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने डिक्लेयर कर दिया कि औरतों के हक़, औरतों और मर्द के हुकूक बराबर के हक़ रखते हैं। और इस्लाम कुरान ने बराबरी को ताकत दी है, और ये बयान करते हुए कि मर्द और औरत एक ही जिस्म फितरत को तकसीम करते हैं। एंड सूरह अल-निसा आयत नंबर 22, सूरह अल-निसा आयत नंबर 4 एंड सूरह नंबर 4 एंड आयत नंबर 122, वला तनकिहू इल्ला मा कद सलफ इन्नहु काना फाहिशतम व मक्ता व सा सबीला। और इन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने किया हो, मगर गुजर चुका वो बेहयाई और बुक्स का सबब है और बड़ी बुरी राह है। नाउ आई कंटिन्यू द प्रेजेंटेशन। आई वुड लाइक टू कॉल ईसा। Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Isa and I will be telling you about the dignity and the status of women in Islam. United नहीं डाली। United नहीं डाली। अच्छा। Before Islam, as my friend told you, before Islam there was not equal right in women in many fields of and many places. But after Islam came, as we know that the Islam is the complete goal of the life, and it covers every aspect of the life. So it also covers the dignity and gives us the permission not tell us about that we have to give the equal rights to the women, whether it's in their education, whether that's in their heritage, whether in the married life, whether any field of any business, any places. And also and the Islam also told us that we have to respect every woman, whether it's your mother, your sister, your friend, your colleague, or your wife. As there is written that in Islam the most respectable, honorable, if she is your mother, she got Jannah in their feet. If she is your mother, if she is your wife, she is your life partner, and if she is your daughter, she is a blessing from Allah Almighty. Thank you. And now my friend will continue furthermore. Assalamu alaikum. I am Mohammad Hussain. My topic is economic rights. A Muslim woman is allowed to involve herself in economic activities following some rules. The women who are highly talented and have the opportunity to acquire higher degree can render service for the betterment of society. Particularly in the teaching profession, women is not forbidden to go out from home for necessary. यानी कि कुछ सरगर्मियों को माशी सूरत हाल में औरतों को जो सरगर्मियाँ होती हैं उसमें अंजाम देने की इजाज़त दी गई है, सही है। और द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट स्टॉप अ वुमन इन हर इद्दत फ्रॉम गोइंग टू आउट हर हाउस इन केस ऑफ स्टॉप अ वुमन इन हर इद्दत। Jabir bin Abdullah says, husband of my aunt divorced has, and when she was spending her iddat in the house, she wanted go outside of to get some of her dead palms harvested. तो उस पर जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बताया कि मेरी खाला जो हैं उनको उनके शौहर ने तलाक दे दी है, तो उन्हें इद्दत के अंदर यानी कि घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो उनका कोई यानी कि अहलो अयाल कोई भी नहीं है उनके घर में, तो अपना यानी कि खाना पीना ये वगैरह किस तरह अंजाम देंगी। तो उन्होंने बताया कि इद्दत के दौरान अगर आपका कोई साथी अगर मौजूद नहीं है तो आप अपना यानी कि खेत में, जैसे पहले के दौर में खेतों में जाके यानी कि अपनी जो क्या बोलते हैं खजूरें वगैरह जो होती थी वो काट के फसलों से उनको बेचा करते थे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी कि आप अपनी यानी कि खेतों में जा सकते हैं और उन खजूरें काट के उनको बेच सकते हैं और अपना काम अंजाम कर सकते हैं। थैंक यू।
वो बागों से सॉरी। जो इज्जत है उसके दौरान जो खर्चा है वो शौहर की जिम्मे ही होता है। अगर वो नहीं दे रहा तो फिर कोई भी अगर वही है उनका फाइनेंशियली जरिए मार्च है तो फिर वो निकल सकती है। क्या पढ़ दूँ? जिस शौहर ने उसको तलाक दी है ना, Yes. तो तलाक की कंडीशन में उसकी इद्दत का खर्चा वो शौहर देता रहता है और उस घर से भी उसको निकाल नहीं सकता। ये शरीयत का हुक्म है। जब तक इज्जत कंप्लीट ना हो जाए और वो उसी घर के अंदर ही रहेगी, उसका खर्चा भी यही उठाएगा जब तक उसकी इज्जत 3 महीने 10 दिन की पूरी ना हो जाए। 4 महीने 10 दिन मरने पर है। चले नेक्स्ट तो इसमें कुरान में पढ़ने वो तो ख़त्म करना तो पढ़ जाए। तो उसके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया कि वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और जो तलाक वाली औरतें हैं उनको कायदे के मुताबिक उनको हक़ पहुँचाना मुत्तक़ियों पर हक़ है। क्या बोल रहे Islam is the complete and comprehensive code of life which covers all aspects of human life from cradle to grave. Allah has created both male and female worship and freedom and to play distinct roles in the society, but there is no superiority between them except on the ground of morality. Islam has guaranteed the rights of women in every sphere of life. Man, it's the only religion which does not discriminate between men and women. It also does not allow the domination of men over women. To know the rights of women in Islam and to understand the actual position of women in Islam and to eliminate the misconceptions regarding women's rights in Islam. Proper Islamic knowledge and awareness of women is essential and also necessary to change the dominating mentality of people. Thank you. इस्लाम जो है वो कंप्लीट एक कोड है लाइफ का जो शुरू से लेकर कब्र तक के है। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अल्लाह ने बनाया है मर्दों और औरत को टू प्ले रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी, बट देयर इज़ नो सुपरियरिटी बिटवीन दैम स्क्रैप ऑन ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी। पढ़ तो आपने दिया ना, तो आपने खुद भी समझा इसको। अब आपने समझाया कि ये क्या है इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जी, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के जितने भी तरीके हैं उसका पूरा उसूल, उसका पूरा स्ट्रक्चर इस्लाम ने दिया है। आपको किसी नई बात या नई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम हर चीज़ का सलूशन दे चुका है पहले ही। ज़िंदगी गुजारने पैदाइश से लेकर मरने तक जितना भी है तो, और दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कोई नई चीज़ आप दीन के अंदर लाने की ज़रूरत है नहीं आपको। हाँ, जैसे जैसे तरक्की हो रही है, नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं, उनका इलाज सलूशन देने के लिए उलमा फुक़हा मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, वो उसका सलूशन देंगे। चले भाई नेक्स्ट कौन है? जाओ भाई। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है? चलो भाई, कोई सवाल किसी को करना है? हाँ, ये जो हाथ जोड़ना है ना इस्लाम में, ये पूछ रहे हैं इस तरीके से करना ना, ये गलत है। ये हमारे सिंधी भाई बहुत ज़्यादा करते हैं और गलत करते हैं। ये शरण क्या है? क्योंकि हमारे इस्लाम के का ये तरीका नहीं है और ये हिंदुओं का एक तरीका है, तो उसको अडॉप्ट करना, उसके मुताबिक अमल करना, ये गुनाह है। और अगर कोई इसको इस्लाम का तरीका समझ के कर रहा है तो फिर ये कुफर भी होगा, क्योंकि इस्लाम में जो चीज़ नहीं है उसको इस्लाम का हिस्सा समझ के करना, ये कुफर हो जाता है। असर भाई से पूछो। यार मैंने सर सर चले भाई नेक्स्ट ग्रुप जाए जाए, निकलें जल्दी से, जल्दी निकलें। सर मेरी कैसी हाँ सही है बस। ग्रुप नंबर क्या बताया था? कोई एब्सेंट तो नहीं है? और एक जो इजाफी है उनका नाम नहीं, इसमें नाम नहीं है पूरे। सर पूरे नाम है इसमें। अरे भाई नहीं है, मैंने अभी तो निकाले थे। अभी इस पे हमने एक स्टूडेंट का नाम नहीं है इसमें, कोई आप में से है? हुसैन अली है, उमर दिसाई है और एक सेकंड। ग्रुप नंबर, शायद ग्रुप नंबर क्या है? 11। इब्राहिम नहीं होगा क्योंकि
वो 12 ग्रुप नंबर 12 आ जाओ जल्दी। 2 स्टूडेंट हैं 12 के, जल्दी आ जाओ, टाइम है, हो जाएगी। ग्रुप नंबर 11 ये है ना, इसमें जो है ना एक स्टूडेंट नहीं हुआ है। ये रहीम के नाम से सर, मैंने बाद में मैसेज करा था, मोहम्मद रहीम ने। रहीम एक सेकेंड, ये देखो ना, उमर हुसैन ईसा असफर। रहीम चलो हो गया। कासिम, अनस, शेरोज, राहिम अलवी, मोहम्मद ताहा। हाँ तो 2 ही दे ना बस। किस नाम से है प्रेजेंटेशन? वो स्लाइड से स्किप कर लें जो हाँ हाँ हाँ, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। डबल ए है सर, देखो डबल ए, डबल है ये वाली। बैटल ऑफ बदर है जी। Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Qasim. Today Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Qasim. Today I want to talk about something really important in the history of Islam. That is Ghazwa Badr, the Battle of Badr. In 620 century, Prophet Muhammad, peace be upon him, along with his companion, migrated from Makkah to Medina. 622 सेंचुरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ हिजरत की मक्का से मदीना। It is said before the Battle of Badr, the Quraysh and Muslims had fought several skirmishes. After 2 years of migration, Prophet Muhammad, peace be upon him, organized a super attack ये जंग में सिखाती है। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही कम लोग थे, सहाबा थे, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा उनको। बहुत सारे एनिमी, दुश्मन, कुरैश, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश के लोग थे जो इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। और ये जंग हमें अपनी ज़िंदगी में एक सबक भी सिखाती है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर आपको अपने पे भरोसा है और अपने खुदा पे भरोसा है तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और कर लो आगे। Why was the Battle of Badr so important to Muslim? Battle of Badr मुसलमानों के लिए क्यों
इम्पॉर्टेंट थी। द बैटल ऑफ बदर प्लेड ए की रोल इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम फैलाने में बैटल ऑफ बदर ने एक की रोल था। बैटल ऑफ बदर का द वॉर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक हिस्ट्री एज द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ओवर द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ secular merchants of Quraysh, Makkah established Prophet Muhammad, peace be upon him, as one of the most influential leaders of the Arabian Peninsula. The result of the battle also boosted. क्या की रोल था बैटल ऑफ बदर का इस्लाम रीडिंग उसमें फैलाने में, क्या था वो बताओ। सर इसमें की रोल ये था कि जो मुसलमान थे बैटल ऑफ बदर में, उनकी जो मार्टायर्स थे उनकी तादाद कम थी। मुसलमानों की तादाद कम थी और उसमें तकरीबन 13-14 मार्टायर्स थे शहीद। 22 सहाबा शहीद हुए थे, जबकि जो कुरैश की आर्मी थी उनमें से 70 कत्ल किए गए थे जी। और कम तादाद, मुसलमानों की कम तादाद होने के बावजूद भी जो मुसलमान फौज थी वो जीत गई। तो उस बात ने मुसलमानों के अंदर एक बूस्ट पैदा किया कि अल्लाह ताला एक सुप्रीम पावर है। और ये वो मुसलमानों के अंदर तो ये बात मौजूद थी कि अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, लेकिन जब ये जंगे बदर मुसलमानों ने जीती उसके बाद की रोल ये था कि इस्लाम तेजी से पहला कुफार डर गए जब उन्होंने देखा 313 ने हजारों को मार दिया। और ये इत्तेफाकिया जंग हुई थी, ये कोई प्री प्लान्ड वो गज़वा नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की नियत से निकले हो। मदीना से ऐसा नहीं हुआ था, वो अपना एक काफिले को रोकने के लिए निकले थे अबू सुफियान के। लेकिन फिर ये इनका 313 पर मुश्तमिल जो सहाबा का काफिला था जो कि लड़ाई के मकसद से निकला ही नहीं था, ये फिर जंग में तब्दील हो गया, जिहाद में। वो पूरा एक सिनेरियो है, वहाँ पे तारीख बयान नहीं करी है। लेकिन की रोल इसमें यह था कि इसके बाद से मुसलमानों की दहशत गैर मुस्लिमों के ऊपर पड़ गई। ये देखो मुसलमान कम होने के बावजूद भी जीत गए। तो इससे यह साबित होता है कि ना इनको इनकी फौज जिता सकती है, ना इनको इनके टैंक या असला जिता सकता है, ना इनका एटमी पावर होना इनको जिता सकता है। मुसलमानों को सिर्फ उनका अल्लाह रब साथ है तो वो जिता सकता है, वरना ये जीत नहीं सकते, मुश्किल है। ये की रोल था। और क्या है इसके अंदर पॉइंट? How many companions died during the war? Nearly 14 Muslim soldiers were martyred. जबकि आप 22 मुस्लिम सोल्जर्स, जबकि कुरैश आर्मी के 70 कत्ल कर दिए गए, इंक्लूडिंग उमैयद इब्ने खल्लाफ एंड अबू जहल। आज भी उन 14 मुसलमान सोल्जर्स का नाम बैटल फील्ड ऑफ बदर में मौजूद है।